अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी ये जो आज की क्लास है ये एंड्रॉयड स्टूडियो पे है, यानी कि एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशंस हैं वो हम कैसे डेवलपमेंट करते हैं। वैसे तो जो मैंने लाइव क्लासेस लगाई हैं बहुत सारी, उसमें भी ये पहली क्लासेस में मैंने आपको बताया है सबको, और इसमें भी यही दोबारा चीज़ मैं आपको एक समराइज़ करूँगा। मतलब पहली क्लासेस में आपने देखा होगा कि उसमें हमने डिटेल से बात की थी। आज इस क्लास में हम सारे टॉपिक्स फ्रंट एंड बैक एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक समरी के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। ये भी इतनी भी समरी नहीं होगी लेकिन डिटेल में ही होगी। तो इसमें हम आज बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, मतलब कि ये बेसिक जो भी आपके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एंड्रॉयड के अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, उसके अंदर एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं, उसका फ्रंट एंड कैसे डिज़ाइन होता है, बैक एंड उसको जो है उनका आपस में कैसे रिलेशनशिप बनाया जाता है और कैसे बैक एंड वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हम बताएंगे। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें और भी शेयर मैं करूँगा। वो ये है कि एक तो आप एमुलेटर जो है वो कैसे बनाते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता, या मैक्सिमम स्टूडेंट्स का लैपटॉप स्लो होता है तो इस वजह से एमुलेटर काम नहीं करता। तो इसमें हम ये करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल कैसे कनेक्ट कर सकते हो इस एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ, और उसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट की आउटपुट कैसे ले सकते हो। फिर एक और चीज़ जो हम इसमें शेयर करेंगे वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में हम जो अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया, अगर मोबाइल पे हमने आउटपुट ली तो उस आउटपुट का रिज़ल्ट को, मतलब आपके मोबाइल की स्क्रीन को हम लैपटॉप पे कैसे देख सकते हैं। ये समझ लें कि इन शॉर्ट कि मोबाइल की स्क्रीन लैपटॉप के ऊपर कैसे शेयर होती है, क्योंकि वाइवा के अंदर भी ये आपको चीज़ें ज़रूरत होती हैं। आपने मोबाइल के बेशक एप्लीकेशन को रन करो जिधर भी करो, लेकिन उसका प्रीव्यू जो है वो आपका लैपटॉप पे नज़र आना चाहिए सुपरवाइज़र, ताकि उस चीज़ को देख सके। प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। आपने सिंपल ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आपने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, सिर्फ एम्प्टी, ये रट्टा लगा लो बेशक। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया, यहाँ पे वो आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, जो दिल है लिख दो। इस पैकेज को आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका पैटर्न यही होता है। अब वैसे तो जब होता है ना, आप एक क्या कहते हो कि प्रोफेशनल लेवल का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो यहाँ पे आप से वो एक रियल टाइम रनिंग वर्किंग वेबसाइट मांग रहा होता है, ठीक है। जो आपकी डोमेन होती है वो वाली मांग रहा होता है कि यहाँ पे मुझे आप अपनी वेबसाइट दिखाओ, क्योंकि कोई भी डेवलपर है या डेवलपिंग कंपनी है उसकी अपनी एक वेबसाइट होती है, ठीक है। ये वो वेबसाइट मांग रहा होता है, लेकिन जब क्योंकि जो हम डेवलपिंग करते हैं हमको प्रोफेशनल लेवल की नहीं कर रहे, इसलिए वो यहाँ पे एक डमी वेबसाइट दे रहा है। ये देता उलट है, वैसे होता है तो ऐसे है ना कि माई एप्लीकेशन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, लेकिन ये उलट करके लिखता है। तो आपने यही पैटर्न रखना है, आप इसने छेड़ना नहीं है। अगर आप यहाँ पे अपना नाम भी लिखना चाहो तो बेशक लिख लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ आपने पंगा ही नहीं लेना पैकेज नेम के साथ, ठीक है। तो अब आपके ये नीचे ये लोकेशन पूछ रहा होता है कि आपने कहाँ पे करनी है, तो मैं इसको भी आपको कह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट में जो देता है सी ड्राइव देता है, आप उसी पे करो, बेहतर चेंज ना करो। लेकिन अगर करना चाहो तो आप बेशक यहाँ पे आके ये इसमें जिस ड्राइव में करना है, जिस फोल्डर में करना है वहाँ पे करके एंड पे आपने फिर एक स्लैश लगानी है। तो बस जब आप न्यू लोकेशन सेलेक्ट करोगे ना, करने के बाद ऐसे बैक स्लैश लगा के आगे उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दें, क्योंकि वो सारी की सारी फाइल्स उसी में कर देगा। अब देखो, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये डी फाइनल पता नहीं क्लासेस कौन सा है, इसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इसने बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर दी होंगी, ठीक है। ये पता नहीं अब मैंने कौन सा किया हुआ है, इसमें आगे कौन सा है जी हमारा फाइनल प्रोजेक्ट्स। अच्छा, तो इसके अंदर आपकी ये फाइनल प्रोजेक्ट और क्लासेस ये आ गया। ये देखो, ये अब इसने क्रिएट किया, बल्कि ये नहीं, इससे नीचे वाला है, ये फर्स्ट प्रोग्राम ये इसने क्रिएट, और इसके अंदर देखो कि उसने इतनी सारी ये फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। अब इन फाइल्स के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स होंगी, लेकिन आपका इन फाइल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप भूल ही जाओ कि इसके अंदर एक फाइल है या 1000 फाइल है, ठीक है। अब आप देखो ना, इसके अंदर भी आप आओ, इसके अंदर भी आपको बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी, इसके अंदर आओ, इसके अंदर हर जगह पे इसके इतने बहुत सारे फोल्डर्स, बहुत सारी फाइल्स हैं। ये एक प्रोजेक्ट की है, आपने इस फोल्डर के साथ छेड़खानी नहीं करनी। इसमें से अगर आप एक आध को फोल्डर डिलीट कर दोगे या फाइल आगे पीछे कर दोगे या रीनेम कर दोगे, आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका, अगर आपने एक प्रोजेक्ट बड़ी मेहनत करके 2 महीने लगा के 4 महीने लगा के एक प्रोजेक्ट बनाया, आपको पता ही को नहीं, आपने एवं ही जाने अनजाने में किसी फाइल का जाके नाम चेंज कर दिया। ऐसी फाइल जो प्रोजेक्ट की मेन फाइल है, जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, उनका अगर आप कर भी दो ना,
तो उसको ये खुद ही हैंडल कर लेता है। लेकिन इसकी जो बाकी की फाइल्स होती हैं जो आज मतलब बैकएंड पे चाह रही होती है, अगर उनमें से आप किसी एक फोल्डर का या किसी फाइल का नाम चेंज करते हो तो बाज़ दफ़ा रिजल्ट ये होता है कि आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट क्रैश कर जाता है और आपको सारा नया बनाना पड़ जाता है। इसलिए आपने इन फोल्डर्स के साथ फाइल्स के साथ छेड़खानी नहीं करनी। जो भी छेड़खानी करनी है आपने यहीं से करनी है इस प्रोजेक्ट को ओपन करके। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये तो रही न्यू प्रोजेक्ट रन करने का तरीका। अब आपको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो फिर आप क्या करोगे। एग्जिस्टिंग है तो जाहिर सी बात है, सिंपल आपने यही काम करना है, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। वैसे तो आपका यहाँ पे आ रहा होगा, जब पहली बार आप प्रोजेक्ट रन कर चुके होगे तो आपको वो इधर रिसेंट मैथमेटिकली शो कर देगा। लेकिन अगर नहीं है, आपने कोई और प्रोजेक्ट ओपन करना, यहाँ से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ये तो आप बताने वाली बात को नहीं, आपको पता ही है कि ये फाइल कोई भी पुरानी है, होता वो पूरा फोल्डर ओपन है। ठीक है, ये सब ये देखा ना, ये यहाँ पे उस पूरे फोल्डर का ये एंड्रॉइड का आइकन आया हुआ है, तो मैं जो ओपन करना चाहूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन हाँ वही करेंगे जो मैंने किया है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट टाइम पे। अब इसमें वही बात दोबारा वाली जो पहले मैंने रिपीट की थी कि अगर तो मैं चाहूँ ये आपकी एक क्लास में पूरा एंड्रॉइड कवर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरा काम, मैं कोशिश करूँगा आपको बेसिक पता हो, बाकी की जो कोडिंग होती है जब आपकी कोडिंग प्रोजेक्ट सामने आता है फिर आप प्रोजेक्ट को खोल के देखोगे ना तो आपको वह मतलब समझो कि 70% आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसमें ये है। जो चीज़ें नहीं समझ आती वो बंदा पूछ लेता है। ठीक है ना। अब बाकी आपका इसमें मेन चीज़ें देखो कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है पूरे प्रोजेक्ट का वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ठीक है, मतलब आपका ये एप्लीकेशन वाला फोल्डर, इसके अंदर आपके ये 3 फोल्डर RES, जावा और मैनिफेस्ट, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं जिनके साथ आपने पूरे प्रोजेक्ट में छेड़खानी करनी होती है। ठीक है, अब मैनिफेस्ट का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, अगर आप इसके साथ छेड़खानी ना भी करो कोई इशू नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पिछली बार एक काम हुआ था कि बार बार एक लड़की को मैं ये बात समझा रहा था लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मैं उसे बता रहा था कि मैनिफेस्ट क्यों ज़रूरी है। फिर इसमें मैंने इसको एक काम ये किया कि उसका जब प्रोजेक्ट मैंने उसे सेंड किया तो मैंने मैनिफेस्ट के अंदर से परमिशंस जितने होते हैं, ये वो लंबास को पता है, मैंने सारे परमिशन रिमूव कर दिए थे। रिमूव करके मैंने उसे प्रोजेक्ट सेंड कर दिया। अब मुझे पता था कि इसकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। मतलब वैसे आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क करती है। अब परमिशन से मतलब देखो कि आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, फर्स्ट टाइम पे फेसबुक इंस्टॉल करते हो या कोई और इंस्टॉल करते हो, जो ही इंस्टॉल करते जाते हो वो आपसे परमिशन मांगना शुरू कर देता है कि मुझे कैमरा की परमिशन दो, मुझे आप स्टोरेज की परमिशन दो, मुझे गैलरी की दो, फलां 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 पता नहीं क्या क्या, SMS कॉल फ़ोन जो भी है, वो सारे के सारे परमिशन मांग रहा होता है। ठीक है, अब अगर आप वो परमिशन वहाँ पे उसे अलाउ करें तो वो आपकी फंक्शनैलिटी काम करती है। अगर आप अलाउ ना करें तो आपका वो, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कैमरा क्या है तो आप कैमरा को वो आपसे परमिशन मांगता है, वीडियो कॉल करने लगते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगेगा कि मुझे माइक्रोफोन की परमिशन दो, या फर्स्ट टाइम पे वैसे वो मांगती है। तो जब वो मांगती है आप उसे कह देते हो कि नहीं मैं अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, नो कर देते हो या रिजेक्ट कर देते हो जो भी है। इसी तरह से कैमरा का मांगता है तो कैमरा भी आप रिजेक्ट कर दो। लेकिन जब आप वीडियो कॉल करोगे या ऑडियो कॉल करोगे आपसे वो फिर मांगेगा कि मुझे ये परमिशन दो, ये परमिशन नहीं है। आप अगर फिर नो कर देते हो तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कॉल होती नहीं है। अब वो चीज़ें जितनी भी कंट्रोल हो रही हैं वो दो तरीकों से हो रही हैं। पहली चीज़ आपकी वो बैक एंड जो परमिशंस वो मांग रहा होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अक्सर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल वाइवा में जाके, सिर्फ क्योंकि ये थ्योरी का एक क्या कहते हैं कि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपसे जस्ट ये ज़बानी कलामी पूछे जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को पता को नहीं होता। सबसे पहला जो चीज़ होती है कि आपकी वो जो परमिशंस होते हैं जो वो मांग रहा होता है वो आपकी सारी की सारी कोडिंग इस बैक एंड फाइल में होती है। लेकिन मैनिफेस्ट का इसमें क्या किरदार है कि मैनिफेस्ट के अंदर सबसे पहले इस सिस्टम को ये बताया जाता है कि मुझे ये परमिशंस चाहिए होंगे। ठीक है, मसलन मैं अगर चाहता हूं कि मैं इस एप्लीकेशन के अंदर, इस एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल मैं कोई कैमरा का फंक्शन डालता हूं,
या मैं कोई ऐसा फंक्शन डालता हूँ कि कोई एक पिक्चर है, वो पिक्चर मैं नेट से डाउनलोड करता हूँ या जिधर से भी करता हूँ, वो जाके मैं चाहता हूँ कि ये गैलरी में सेव हो जाए। अब गैलरी में सेव करने के लिए मुझे चाहिए परमिशन, यूजर का परमिशन चाहिए। यूजर अगर अपने स्टोरेज की देगा, ठीक है, अलाउ करेगा कि मेरा मैं इसे स्टोरेज की एक्सेस देता हूँ, फिर वो आपका क्या करेगा, आपके वो पूरे स्टोरेज तक ये एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है। जस्ट आपका स्ट्रक्चर ये है कि कोई भी कोड स्टार्ट होता है, आप याद रखना इसके अंदर, तो आपने सिंपल ये इस तरह का लेस देन का साइन डालना है। जो ही लेस देन का साइन डाला, देखो एंड्रॉयड को इतना थोड़ा बहुत सेंस है कि वो खुद ही अब बता रहा है कि आपने क्या करना चाह रहे हो। जस्ट ये गिने चुने से कोड है कि आप परमिशन लिखना चाह रहे हो, क्यूरी लिखना चाह रहे हो, या एप्लीकेशन का ये टैग दोबारा शुरू करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ कि यूजेस परमिशन, बाकी परमिशन को छोड़ दो, ये परमिशन ग्रुप एक के अंदर ही बहुत सारे परमिशन डाल सकते हो, लेकिन आपने बाकियों के साथ लेना देना नहीं, जस्ट इसके साथ। जो ये देखो मैंने सिर्फ यू लिखा, इसने दिया, मैंने टैब का बटन दबाया, ठीक है। टैब का बटन दबाने के बाद अब देखो ये एंड्रॉयड नेम, और यहाँ पे फिर मुझे ऑटोमेटिकली ये दे रहा है कि आपको ये चाहिए क्या, इसमें से किस चीज का परमिशन चाहिए। देखो जितने भी परमिशंस होते हैं एंड्रॉयड के अंदर, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, कैमरा, सेंड एसएमएस, एक्सेस फाइंड लोकेशन, कोर्स लोकेशन, रीड एक्सटर्नल, राइट एसएमएस, जो भी है वो सारे के सारे इसने इस लिस्ट में दे दिए हैं। आपको जो भी चाहिए मैन्युअली इसके अंदर से ढूंढ लो और क्लिक करो, वो उसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपने सिंपल इस तरीके से एक फॉरवर्ड स्लैश डालनी है और इस टैग को क्लोज कर देना है। तो आपका ये पहला परमिशन, ठीक है। अब दूसरा तरीका जस्ट फिर आप यू लिखोगे, ये आएगा, वो आपसे पूछेगा, आपको पता है कि मैंने इसमें लोकेशन की एक्सेस देनी, सिर्फ आप एल ओ लिख दो, वो खुद ही लोकेशन से रिलेटेड या एल ओ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे परमिशन आपको शो कर देगा। तो आप उसमें से जो भी करना है आप सेलेक्ट करोगे, टैब को बटन दबाओगे तो आपका वो आ जाएगा। अब वैसे ये वाला जो परमिशन है ये पुराने एंड्रॉयड में यूज़ होता था, अब इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना, इसीलिए ये आपको रेड शो कर रहा है। तो अब इसको मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका ज़रूरी क्यों है ये यहाँ पे लिखना। वो आपसे मैंने लड़की की बात शुरू की थी कि मैंने उसे प्रोजेक्ट भेजा था यहाँ से रिमूव करके, प्रोजेक्ट सारे परमिशन रिमूव करके। अब उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप यहाँ पे परमिशन ऐड नहीं करते ना, यहाँ पे बैक एंड में आप ऐड कर देते हो, जो ही आप एप्लीकेशन रन करेगा यूज़र ऑटोमेटिकली, जो आपने यहाँ पे क्योंकि कोडिंग की हुई होगी कि ये यूज़र से परमिशन मांगे, वो यूज़र से परमिशन मांगेगा एज क्योंकि कोडिंग हुई है। लेकिन यूज़र बेशक उसको अलाउ भी करे, लेकिन एप्लीकेशन उसके स्टोरेज तक या जिस चीज़ का भी है वो उस तक एक्सेस नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि मैंने वो यहाँ पे नहीं डाला हुआ था। अगर वो यहाँ पे होगा तो फिर वो यूज़र एक्सेस देगा तो वो इसको एक्सेस कर लेगा। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो बेशक वो एक्सेस ना दे, फिर तो ज़ाहिर सी बात है नहीं जो दी, जब देगा भी तब भी वो इसको नहीं करेगा। तो यही काम उस लड़की के साथ हुआ था। मैंने जानबूझ के यहाँ से ये सारे परमिशन रिमूव करके उसे सेंड किया। तो उसके में ये था कि एक तो वो कैमरा ऑन हो, और कैमरा ऑन होने के बाद फ्रंट कैमरा से पिक्चर बननी चाहिए, और दूसरी बात ये थी कि उसमें पिक्चर हो और फिर उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली आके पता नहीं अगले एडमिन को या किसको सेंड होनी चाहिए थी एसएमएस के थ्रू। अब ये दोनों काम उसके नहीं हो रहे थे। जो ही वो एप्लीकेशन रन करती परमिशन वो उसे मांग लेता, वो अलाउ भी कर देती, लेकिन वो रन नहीं होती थी, क्योंकि वो ना तो एसएमएस सेंड होता था ना ही उसका कैमरा ओपन होता था। उसकी मेन वजह यही थी कि मैंने यहाँ पे कोड नहीं डाला होता। मैंने उससे यही फिर बात की, मैंने कहा ये चीज़ इसलिए ज़रूरी होती है कि वहाँ पे कोड लिखा, ज़रूर लिखा, मैंने मांगा परमिशन जो भी किया, लेकिन यहाँ पे एक्सेस दी तो फिर ये। अब एक चीज़ और आपको जस्ट लॉजिक के लिए समझा दूँ कि जस्ट मैंने ये लाइन लिख दी ना, आपको मैंने एप्लीकेशन दे दी, इस लाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिस्टम आपकी एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे एक्सेस फिर भी नहीं हासिल कर सकेगा, ठीक है। ये तब हासिल करेगा जब मैं बैक एंड में उसका कोड भी लिखूंगा कि तुमने अगर ये एक्सेस दी है, मतलब एप्लीकेशन की एक्सेस है आपके स्टोरेज तक, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकेगी, ठीक है। मैं उसे कोड के जरिए बताऊंगा कि अगर ये एक्सेस दी है तो अब तुम इस एक्सेस को यूज़ करते हुए तुम यहाँ पे क्या काम करो, तुम उसका डाटा कॉपी करो, उसका डाटा चोरी करो, या अपनी एप्लीकेशन के थ्रू जो भी इसमें डाटा है वो डाटा आपको उसके सिस्टम में कॉपी करो, या जो भी आपने करना है, ठीक है। तो ये मैनिफेस्ट का सिर्फ इतना किरदार है, ठीक है। तो अब आपका सबसे पहले ये कि मैनिफेस्ट वाला काम ख़त्म है, इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। जो अब आपके प्रोजेक्ट के साथ अट्रैक्ट रहेगा पूरे सेमेस्टर में, वो आपके ये दो फोल्डर हैं, एक ऊपर वाला जावा, एक नीचे वाला। ये नीचे वाले जावा जो मैंने दरम्यान वाला लिखा है ना जिसमें जनरेटेड लिखा हुआ है,
इसके साथ आप लोगों ने कुछ छेड़खानी नहीं करनी। और एक ये RES जनरेटेड लिखा हुआ है, इसके साथ भी आपने कुछ छेड़खानी नहीं करनी। ये पहले फोल्डर नहीं आएंगे, ये जब आप एप्लीकेशन कंपाइल करोगे ना उसके बाद ये फ्री फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। जावा का आपने याद रखना है, ये आपकी बैक एंड है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बैक एंड और फ्रंट एंड का कंसेप्ट पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा। और ये RES यानी कि रिसोर्स, इसके अंदर आपका सारे का सारा फ्रंट एंड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। अब देखो मैंने ये RES के ऊपर क्लिक किया तो ये जो हमने एप्लीकेशन रन की थी, आपको सबसे पहले एक ही लफ्ज़ उसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा था कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो वही हेलो वर्ल्ड जो आपका था, ये वाला हेलो वर्ल्ड, तो यही हेलो वर्ल्ड देखो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ ना यहाँ से, तो जो मैं इधर लफ्ज़ लिखूंगा वही लफ्ज़ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम ये पूरे का पूरे ख़त्म करके एक नई एप्लीकेशन में आपको बना के दूंगा, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका फ्रंट एंड भी अच्छे से कवर हो जाए और आपका बैक एंड भी कवर हो जाए। तो अब आखिरी बात आपकी कि मोबाइल आप लोगों ने कनेक्ट कराना है, तो आप सबके पास ज़ाहिर सी बात है एंड्रॉयड मोबाइल होगा। आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाओ, बेशक अभी चले जाओ, मोबाइल की सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके एंड पे जाके कहीं पे आपका अबाउट फ़ोन या अबाउट डिवाइस ये लिखा होता है, ठीक है, या सिर्फ अबाउट लिखा होता है, आपने उसके अंदर जाना है, ठीक है। अगर आपका सैमसंग की डिवाइस है तो उसमें डेफिनेटली अबाउट फ़ोन लिखा होगा, ठीक है। अगर आपके पास वीवो की डिवाइस है तो उसमें अबाउट डिवाइस लिखा होता है मैक्सिमम। अब आप उसमें जाओगे या कोई और है उसमें भी यही होता है, उसमें जाओगे, उसमें आप सर्च करोगे तो थोड़ा सा नीचे जाके एक बिल्ड वर्जन के नाम से होता है, उसमें कुछ आगे पीछे नंबर सा लिखा होता है, बेशक ये साथ साथ अभी कर लो। बिल्ड वर्जन में जाके उस बिल्ड वर्जन के ऊपर आपने 7 बार टच करना है, पूरा 7 बार। 7 बार जो ही टच करोगे तो आपको एक मैसेज शो होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर अ डेवलपर नाउ, कुछ इस तरह का मैसेज होगा। मे भी थोड़ा बहुत लफ्स आगे पीछे हो, लेकिन कुछ इस तरह का होगा। अगर आपके पास सैमसंग है तो जो ही आप वापस सेटिंग में आओगे, मतलब वही मेन सेटिंग जो आपकी है, सेटिंग में आओगे तो बिल्कुल एंड पे जाके आप देखोगे आपको एक डेवलपर ऑप्शंस की एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी। अगर आप उसमें नहीं हो, आपके पास वीवो है या कुछ और मोबाइल है, तो उसमें मे बी आप जब जाते हो सेटिंग्स के अंदर मोर की ऑप्शन होती है, मोर में जाके फिर आप देखोगे तो आपको एक डेवलपर ऑप्शंस नज़र आ रहा होगा। ये पहले नहीं होता, लेकिन जब आप उस बिल्ड वर्जन के ऊपर 7 बार टच करोगे उसके बाद ये आएगा। आपने उस डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है, वहां पे जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे आपको एक ऑप्शन ऑप्शन आया नजर नहीं। आएगी। क्या चीज? ऑप्शन आप कह रहे हैं ना कि वो आएगा डेवलपर का, लेकिन वो नहीं आ रहा। आपके पास डिवाइस कौन सी है? टेक्नो। टेक्नो। आप वापस जाए ना, आपको ये मैं कह रहा था कहीं पे मोर की सेटिंग होगी, कहीं पे और होगी, आप नहीं, उसमें देखें सेटिंग की ना आपका 7 टाइम क्लिक की है मैंने। सेटिंग पे नहीं, सेटिंग के अंदर नहीं, जाके उधर ही बिल्ड ना जो वर्जन, आपका बिल्ड नंबर है, हाँ बिल्ड उसको नंबर पे सेवन करो। टाइम किया आपका है। आप एक और काम करो, अगर फिर भी नहीं आता ना, क्योंकि आपका टेक्नो का तो मेरे साथ वास्ते ही नहीं पड़ा, आप सिंपल गूगल में लिखो हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शंस इन टेक्नो, वो आपको दे देगा, ठीक है। टेक्नो वाले खुद ही उनकी वेबसाइट पे दिया होता है कि डेवलपर ऑप्शन कैसे आपने इंस्टा ऑन करनी है, ठीक है ना, ये आप कर लो। तो डेवलपर ऑप्शन एंड टेक्नो, वो आपको देखो देगा अभी, ये इसने खैर वीडियो ही दे दी है, वीडियो भी आप देख लो। वैसे भी आपका यहाँ पे आ जाता है, ये आ गया, इसमें आप जाके देख लो, तो ये वैसे इजी सा है। तो आपकी कोई भी डिवाइस है, आप नहीं, उसमें ये जब देखो, सेवन इसमें टाइम क्लिक किया ना उसके बाद लिखा हुआ ये आ गया था कि यू आर अ डेवलपर, ये लिखा हुआ आया था जस्ट। तो ये लिखा हुआ आया है ना, अभी आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? अब आपको वो कह रहा है कि इसमें जाओ सेटिंग्स, उसके अंदर सिस्टम, सिस्टम आ जाओ, वहाँ पे आपके पास डेवलपर ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने तो कभी टेक्नो की डिवाइस यूज़ ही नहीं की, मुझे नहीं पता। तो आपका ये आ रहा है, ये देखो सिस्टम और सेटिंग्स के अंदर सिस्टम की कोई ऑप्शन होगी, उसमें जाओगी तो डेवलपर ऑप्शन आएगी। तो ये डेवलपर ऑप्शन मस्ट होता है, अदरवाइज आप यहाँ ऊपर से सर्च भी कर सकते हो, ऊपर सर्च तो डेफिनेटली दिया होता है डिवाइस का। तो खैर आप उसमें जाओगे। अब आपको अगली जो बात मैं बताया था कि डेवलपर ऑप्शन में जाओगे, थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करोगे, ये आपका ऑन होता है, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन ऑन, ये सबका सेम होगा।
इसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन होगी, अब वैसे ही पिक्चर ओपन होगी है तो चलो मैं बता दूं, ये सबकी सेम आएगी ये वाली। तो आपने ये यूएसबी डिबगिंग ऑन कर देनी है। यूएसबी डिबगिंग ऑन करोगे ना तो आप उसके बाद सिंपल अपने मोबाइल की केबल लगाओ, मोबाइल के साथ इधर लगाओ लैपटॉप के साथ। तो वो आपसे कुछ मोबाइल है ऊपर पूछ रहे होते हैं इधर ऊपर टॉप पे नोटिफिकेशन में कि आपने ये चार्जिंग ओनली करना है या यूएसबी डिबगिंग करनी है, कुछ इस तरह का होता है, या फाइल ट्रांसफर करनी है। तो कुछ मोबाइल नहीं पूछते, कुछ मोबाइल ही पूछते हैं। तो आपने यूएसबी डिबगिंग वहां से भी सिलेक्ट करके करोगे जो ही, तो आप यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में देखोगे ना, जहाँ पे ये आप मुझे पिक्सल 30 नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नजर आ रहा होगा, आपका जो भी मोबाइल है, टेक्नो आगे मॉडल लिखा होगा। जब ये मोबाइल नजर आ गया तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल कनेक्ट हो गया। तो आप सिंपल प्ले के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जाके इंस्टॉल होगी। हमेशा याद रखना, ये पहली आपकी जो एक्टिविटी होती है जब आप कोई भी एक्टिविटी बनाते हो, इसको आपने लिनियर या रिलेटिव लेआउट में करना है। मैं लिनियर में वर्किंग करता हूँ, आप लिनियर कर लो। और इसकी आपने फर्स्ट पे ओरिएंटेशन हमेशा देनी होती है। अगर आपने लिनियर की हुई है, वर्टिकल होती है पहली वाली, उसके बाद आप जरूरत मुताबिक अब आप इसमें बटन्स बनाओ, जो दिल करो। मैंने आपको बताया था आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये डिज़ाइन व्यू में ऐसे रख के यहाँ से भी बटन बनाना है, तो ये उठाया, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम कर लो। ठीक है, जो भी आपने काम करना है, ये मैंने रेडियो बटन, ये जो भी बटन आपने करना है, तो आप ऐसे ड्रॉप एंड ड्रैग वाला काम कर लो तब भी आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप ड्रॉप ड्रैग वाला काम ना करो, बल्कि आप खुद बनाओ। खुद बनाने के लिए मतलब यही, आपने लेस देन का साइन डाला, अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है। अब देखो, जब बनाने पे आऊँगा, मैं मिसाल के तौर पे एक बटन बनाता हूँ, मैं बटन का कोई भी नाम, मैंने आपको कहा एंड्रॉयड जो नया लेटेस्ट है ना, इसमें ज़रा ये रोला है कि आप ये सिर्फ बटन लिखते हो ना इस तरह से बटन, तो ये आपकी ये कलर चेंज नहीं करता बाज़ दफ़ा। जैसे ये आप देखो ना ब्लू कलर लगा हुआ है, ये वो आप जो दिल कलर कर लो, ये फिर भी अपने डिफ़ॉल्ट कलर पर्पल ही देगा आपको, क्योंकि ये लेटेस्ट एंड्रॉयड। लेकिन उसके लिए आप अभी इन्होंने एक नया बनाया है, मतलब आप ये सिलेक्ट करते हो, जैसे ये नीचे है, लेकिन आप सिर्फ बटन ही लिखो ना, ये बटन से नीचे आके ये वाला बटन होता है, ये वाला, ठीक है। तो आप ये सिलेक्ट करते हो, बाकी सेम है। अब वो आपसे पूछ रहा है विड्थ, कि इसका आपने बटन का कितना बड़ा बटन बनाना है। मैं चाहता हूँ कि ये बटन जो है ज़्यादा बड़ा कोई ना हो, बस सिर्फ 50 पिक्सल का होना चाहिए, मिसाल के तौर पे मैंने 50 दिया। अब ये पूछ रहा है आपने कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ये भी 50 की होनी चाहिए। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे पता तो कोई नहीं है। अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। अब टेक्स्ट मैंने इसके बटन के अंदर कोई टेक्स्ट लिखनी है। अब देखो ये कोडिंग ज़्यादा होती जा रही है। मैंने टेक्स्ट लिखा, टैब का बटन दबाया, अब मैं यहाँ पे बटन का नाम लिख देता हूँ टेस्ट बटन। लेकिन आप देखो टेस्ट बटन मैंने लिखा तो क्योंकि 50 का था, ये सिर्फ इसके अंदर टेस्ट ही आया, बाकी कोई चीज़ आई कोई नहीं है। ये अगर आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये देखो ना सिर्फ टेस्ट आया है। क्यों ये टेस्ट आया, पूरी टेस्ट क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने उसको इसकी फिक्स्ड विड्थ और हाइट दे दी थी। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, विड्थ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने बढ़ा दी, ये टेस्ट बटन आ गया। अगर मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं कहता हूँ चलो ये ठीक हो गया। अब मुझे पता कोई नहीं था कि मैं कितनी विड्थ दूंगा तो ये होगा। मैंने तो एवं अपने तौर पर वो कर रहा हूँ, मतलब ये विड्थ तो राइट। अगर तो आपने पूरी स्क्रीन पे बटन बनाना है, मतलब चौड़ाई में, फिर तो आप आंखें बंद करके मैच पे रन लिख दो। अब ये हालांकि ये यहाँ से यहाँ पे एंड पे कोनों तक ही बटना चाहिए, लेकिन दरमियान में फिर थोड़ी सी स्पेस क्यों आई है? ये देखिए जो टॉप की आपकी लेआउट है ना, इसके अंदर मैंने पैडिंग दी हुई है। मतलब मैंने से कहा कि जो भी इसके अंदर चीज़ बनेगी वो 20 पिक्सल अंदर करके बनाए। मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखो बटन आपका बिल्कुल जुड़ गया उसके साथ। लेकिन ये क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि इनका नीचे मैंने विड्थ और हाइट डिफाइन की। जैसे भी देखो, मैंने इसे क्या कहा था कि 15 पिक्सल तुम राइट से अंदर करो, 15 पिक्सल लेफ्ट से अंदर करो, 50 पिक्सल टॉप से, 80 पिक्सल टॉप से और 40 पिक्सल बॉटम से। ये मुझे पता कोई नहीं था कि मैंने कितना रखूंगा तो ये होगा। मैं तो करता गया हूँ, मुझे जहाँ पे मुझे लगा कि इतना चाहिए, इतनी वेट होनी चाहिए, मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। जैसे अब ये बटन किया तो मैंने आपको देखा पहले 50 किया, मैंने कहा ये नहीं ठीक। फिर अब विड्थ और हाइट की बात, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि नहीं हाइट बहुत ज़्यादा है, मैं 30 लिख देता हूँ। अब ठीक है, 30 एसपी लिख दी या डीपी लिख दी, ये 30 लिखा तो ये बहुत छोटा हो गया। ये देखो अब यदि टेक्स्ट आपके अंदर चलेगी, मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है, थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ। मतलब ये आप इस तरीके से इन चीज़ों को सेट करते हो, या आप बस रैप कंटेंट कर दो। वैसे हाइट मैक्सिमम बटन की रैप कंटेंट ही होती है। अच्छा, अब आप देखो, अब आप चाहते हो कि इस बटन का कोई कलर भी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखते हो बैकग्राउंड। मैंने आपको कहा था कि कलर के लिए आप हमेशा पहले हैश लगा के चार आगे 6 डिजिट कोई भी लिख दो, तो आपका वो रेड कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो 6 डिजिट मैंने लेके रेड कलर दिए, साइड पे डब्बा आ गया। आप जिस जो मर्जी है इसको आप कलर देना चाहो आप कलर दे सकते हो।
यही तरीका टेक्स्ट का है, यही तरीका आप एडिट टेक्स्ट जो करते हो जिसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं उसको बनाने का भी यही है, इमेज आप लगाते हो उसको लगाने का भी तरीका यही है, हर चीज़ का यही है, सिर्फ आप ऊपर ये नाम चेंज हो रहा होता है। अब आप देखो, आप चाहते हो कि नहीं ये तो बिल्कुल स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ये अंदर होना चाहिए। अब आप मार्जिन दे देते हो, मार्जिन अब आपने किधर से करना है, लेफ्ट साइड से, तो मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट कर दो, ठीक है। मैंने सिर्फ ML लिखा, या आप बेशक पूरा लिख लो मार्जिन लेफ्ट, तब भी वो आ जाएगा, ठीक है। ये मार्जिन मैंने लिखा, देखो वो पूछ रहे हैं मार्जिन टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, कौन सा है, मैं कहता हूँ लेफ्ट है। अब देखो, बल्कि चलो पहले मैं सिर्फ मार्जिन दे के देखता हूँ, मैंने सिर्फ मार्जिन लिखा, इसके साथ मैंने कोई नहीं लिखा कि ये मार्जिन लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम। अब देखो मैंने मार्जिन लिखा, इसके अंदर मैं मार्जिन लिख देता हूँ कि मुझे कितने पिक्सल चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे 50 पिक्सल चाहिए, तो देखो 50 पिक्सल लेफ्ट, 50 पिक्सल राइट, 50 पिक्सल टॉप, 50 पिक्सल बॉटम, ऑटोमेटिकली चारों कोनों से हो गया। अगर आपको फर्क ना, अब देखो मैं 150 लिखता हूँ, तो देखो 150 हर तरफ से उसने 150 ऊपर नीचे कर लिया। अब इस सिर्फ मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जब आप डिफाइन नहीं करते, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, वो चारों कोनों से वो चीज़ अप्लाई कर देता है, लेकिन सर मुझे जो अभी चाहिए। आपने बटन बनाया, एक्सक्यूज मी जी सर, जी जी। सर जो अभी आपने बटन बनाया इसी की बैक एंड कोडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दे। वो उस पर पहुँचता हूँ, करता हूँ। अब आप देखो, चलो एक न्यू ऐप में जो मैंने बनाई उसी पे कर देते हैं, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, आप जहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने एक न्यू ऐप बनाई, इसी के अंदर बटन लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे ये बटन लग गया आपका, ठीक है ना। अब आप देखो, आपका ये बटन आया, मैंने बटन बना दिया सारा को, मैं कहता हूँ 50, मार्जिन की बात थी, ये 50 पिक्सल, मैं कहता नहीं बहुत ज़्यादा है, 50 नहीं होने चाहिए, 25 पिक्सल में करता हूँ, ऐਵੇਂ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे पता था। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये विड्थ हमने इतनी देनी है, हमें कैसे पता चलेगा मार्जिन इतना देना है, वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी है, तो जो दिल लगा करो। खैर मैं आपको बता रहा था कि मैं चाहता था कि ये मोबाइल का जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा इस बटन का, मैं चाहता था कि ये मार्जिन सिर्फ जो है ना लेफ्ट से आना चाहिए था और राइट से, टॉप से नहीं। मतलब ना मैंने सिर्फ मार्जिन लिखा था तो वो हर तरफ से उसने 25-25 छोड़ दिया, तो मैं फिर ये लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट लिखा, तो अब मैं जितना भी देना चाहता हूँ मैं कहता हूँ 25 दीजिए। अब देखो सिर्फ लेफ्ट साइड से उसने 25 अंदर कर दिया। इसी तरीके से आप चाहते हो कि अच्छा राइट से भी आना चाहिए, मैंने राइट से भी कर दिया। अब अगर इस कोड को आप इधर किसी बटन के साथ कंपेयर करो जो इधर मैंने बनाया हुआ है, देखो वही बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने लिखा हुआ है कि मार्जिन टॉप से इतना छोड़ दो, राइट से इतना छोड़ दो, लेफ्ट से इतना छोड़ दो, बॉटम से इतना छोड़ दो। यही बात है, आपको ये कोडिंग इजीली आप समझ आ जाएगी। अब आप अगली बात आपके जहन में आ रही थी कि नहीं ये मैं राइट से जितना छोड़ना चाहती हूँ, तो आप राइट से कर लो फिर 25, जैसी बात है लेफ्ट राइट से बराबर ही डिस्प्ले होता है, बेशक ज़्यादा काम कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, ये आपका हो गया। अब आप चाहते थे यहाँ पे कि मैंने आपको हमेशा कहा था कि आपने क्यों कहा कि बैक एंड से करो, तो हमेशा याद रखना कि बटन कोई भी है उसकी बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए आपको एक आईडी चाहिए होती है, तो आप एक आईडी देते हो, आईडी लिख के टैब का बटन दबाए, यहाँ पे जो दिल आईडी लिख दो, आपकी मर्जी। मैं लिख देता हूँ बटन टेस्ट या BTN टेस्ट या जो भी है, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आप मजीद इसमें चाहते हो कुछ मजीद अगर चीज़ डिज़ाइनिंग करना चाहते हो वो भी आप मजीद, फॉर एग्जांपल आप ये टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हो, ये जो ब्लैक आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे TC, मैंने शार्ट में लिखा, आप बेशक पूरा लिख लो टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर लिख के टैब का बटन दबाया, आप चाहते हो ये टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे हैश लगाओगे, मुझे पता है वाइट का ये कोड होता है, लेकिन वैसे आपको होता है, आप हैश लगा के 6 बार कोई भी डिजिट लिखोगे, उसके बाद आपके यहाँ पे डब्बा बन जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने वाइट किया, लेकिन ये वाइट और येलो आपस में कोई अच्छा मैच नहीं नज़र आ रहा है इनका, तो मैं यहाँ से कोई कलर और कर देता हूँ, मिसाल तौर पर मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन भी नज़र नहीं आया, मैं चलो कोई डार्क कलर लगा देता हूँ, मैंने ब्लू लगा दिया, तो ये बटन का कलर लग गया। आप देखो कोडिंग थोड़ी सी इसकी और बड़ी होगी। अब मैं चाहता था कि बटन की टेक्स्ट बहुत छोटी नज़र आ रही है, थोड़ी सी टेक्स्ट बड़ी होनी चाहिए, मैं अगर टेक्स्ट साइज भी दे देता हूँ, टेक्स्ट साइज वही बात है, फिर DP में दो, पिक्सल में दो, आपकी मर्जी है, लेकिन SP में दिया करो हमेशा, ये याद रखना। मैंने 25 कर दिया। अब देखो ये बहुत बड़ा होगा, मैं कहता नहीं बहुत बड़ा, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, मैं 15 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है 15 पे मैं सेटिस्फाई हूँ। अब ये आपके बटन की सारी कोडिंग कंप्लीट होगी, आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के इस कोड को क्लोज कर दोगे, तो अच्छा चलो इस बटन के नीचे एक टेक्स्ट आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट व्यू में मैंने ये इस तरह से लिखा, विड्थ हाइट आपकी मर्जी कितनी रखनी कितनी नहीं रखनी, ठीक है। मैच पेरेंट होता है पूरी स्क्रीन पे, वही बात। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, सारी वही चीज़ है जो आपने बटन में की है डिज़ाइनिंग के लिए, सारा वही है, मैंने ये कोई टेक्स्ट लिख दिया ऐसे ही करके, ठीक है। वो देखो नीचे टेक्स्ट आ गई, मैं चाहता हूँ ये भी टेक्स्ट ज़रा सेंटर में आनी चाहिए,
तो मैं मार्जिन इसका चलो दे देता हूँ, सिर्फ मार्जिन मैं चाहता हूँ हर तरफ से मार्जिन बराबर हो। मिसाल करो ये डिजाइनिंग आपकी जहन में होती है, मैं 25 SP लिख दिया या DP लिख दिया या आपकी मर्जी है, तो आप 25 लिखा, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मुझे बहुत छोटी नजर आ रही है, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया 24 SP, ये टेक्स्ट इतनी होगी। अब इसका कलर चेंज करना है मैंने, टेक्स्ट कलर दोनों के जेट को आपकी वही बात की चीज़ सेम है, कोड सेम होता है, ये हो गया। और अगर आप कुछ करना चाहते हो वो भी आप कर लो। तो आप जब ये सारा आपका ये कोड कंप्लीट हो गया, आपका ये बंद हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने ऊपर लेआउट बनाई है तो आप बस एक ही लेआउट बनाओगे, आप जितनी मर्जी ये लेआउट बना लो, लेआउट के अंदर लेआउट, लेआउट के अंदर लेआउट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और बटन बनाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ये एक बटन और बना दिया, चलो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बटन मैंने और बना दिया फॉर एग्जाम्पल, या टेक्स्ट लिखी है जो भी है। अब देखो ये दोनों बटन आपस में जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मार्जिन होना चाहिए, मैं नीचे वाले बटन पे लिख देता हूँ मार्जिन टॉप, यानी कि ऊपर से तुम 15 DP पिक्सल या 80 पिक्सल छोड़ दो, यानी नीचे। अब मैं चाह रहा था कि इसके पीछे जो है ना ये बैकग्राउंड होना चाहिए, मिसाल के तौर पर इन दोनों बटन के पीछे वाला हिस्सा कलर्ड होना चाहिए। जैसे आप ये देखो, आपको नजर आ रहा होगा जैसे मैंने इसमें किया है, ये देखो पीछे बैकग्राउंड और है लेकिन इनके पीछे ये वाइट सारा बैकग्राउंड है। अब मैं इसी के अंदर मैं ये अब कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे एक और एक्टिविटी बनाऊँ। अब देखो ना, मैं यहाँ से अगर बैकग्राउंड चेंज करता हूँ इस जगह से, ऊपर इस एक्टिविटी में मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ बैकग्राउंड, मिसाल तो चलो रेड का ही मैंने कलर लगा दिया, तो देखना होगा क्या कि आपका ये जो बैकग्राउंड है वो सारी की सारी एक्टिविटी पे ओपन हो जाएगा, मतलब अप्लाई हो जाएगा। ये देखो सारी पे लग गया। मैं चाह रहा था ये रेड कलर सारी पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ इन दो बटन के नीचे आना चाहिए था और कहीं पे भी ना आए। तो अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होता है, ये सिंपल बात ऐसी है कि आप इतना सिंपल इधर एक एक्टिविटी क्रिएट करोगे। ये मैं मैक्सिमम लिनियर में काम करता हूँ, ये ज़रा इजी होती है। आप लिनियर एक्टिविटी हमेशा याद रखना, लिनियर एक्टिविटी कोई भी होती है उसकी विड्थ मैच पेरेंट होती है, आप ज़्यादा कम रख सकते हो लेकिन मैच पेरेंट होती है। हाइट आपकी मर्जी है कि आपने उसकी कितनी रखनी है। रैप कंटेंट का मतलब ये होता है कि जितने बटन हैं, जितनी इसके अंदर जगह है ये ले रहे हैं उतनी बस आप कर लो। तो फिक्स्ड विड्थ दे दो तो आपको पता ही है कि क्या होता है। अच्छा मैंने हाइट दे दी, मैंने इसका लिख दिया, ओरिएंटेशन आपने लाजमी देनी है कि आपने बटन को वर्टिकल बनाना है या हॉरिजॉन्टल बनाना है। मैं वर्टिकल ही बनाना चाहता हूँ फिलहाल, फॉर एग्जाम्पल इतने। ये आप एक्टिविटी को क्लोज करोगे, बाकी वो क्लोज आप इस तरीके से करते हो ना, लेकिन लेआउट जो होती है उसको आप ऐसे क्लोज करते हो, उसको क्लोजिंग टैग करिए नीचे आता है। अब इसके दरमियान आप जितने मर्जी ये बटन बना लो या जो भी करो। तो देखो इसके अच्छा अंदर मैं सर जी जब जी ये इसको क्लोज करते हैं ना, इसको ये जो आपने लीनियर लेआउट लिखा है उसके बाद उसको क्लोज किया है, तो हम्म, जब क्लोज करते हैं तो एंड पर वो हैश लगाकर जो है ना क्लोज करते हैं, तो आगे भी उसके जो है ना लीनियर लेआउट लिखा हुआ आता है मेरे पास, तो उसको दोबारा मुझे कट करना पड़ता है। कटर नहीं करना पड़ता ना, आप गलत करते हो ना, यही मैंने अभी, आप गौर करो मैंने क्या किया है। जी प्लीज़ ये बता दें थोड़ा ये सा। आप, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपने गौर नहीं किया इस चीज़ पे। जी वापस जाओ, ये देखो मैंने क्या किया, ये नीचे नजर आ रहा है मुझे लीनियर लेआउट जो अभी आप जिसकी आप बात कर रहे हो, यही लिखा आता है ना। जी सर जी, हाँ, जब एक हमेशा लीनियर याद लेआउट रखना, कंप्लीट वो करते हैं ना, ओपन करते हैं, तो बिल्कुल ओपन उसमें करते हैं सारी ये फिलिंग देखो। वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर जब एंड पर क्लोज करते हैं उसको, तो आगे वो जो है ना। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, अभी आप समझ आ जाएगी। कभी भी लेआउट ऐसे बना के इस तरह से क्लोज नहीं होती, ये क्लोज, इस लेआउट का कोई फायदा नहीं। अब ये लेआउट मैंने बनाई, इसका मैं बटन बनाना चाह रहा था, मैं क्या कह रहा था, मैं वो दो बटन बनाना चाह रहा था, ये दो बटन नीचे मैंने बनाए हुए थे, मैं चाह रहा था कि इन दोनों बटन के पीछे ये बैकग्राउंड व्हाइट जो है रेड होना चाहिए। दोनों बटन के पीछे जितना भी एरिया है, मतलब जो एरिया इन्होंने घेरा हुआ है, ये देखो ना, ये दरमियान में स्पेस भी तो है ना। समझ आ गई मेरी बात, समझ रहे हो ना आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो मैंने लेआउट बनाई, ये लेआउट तो मैंने बनाई, यहाँ पे आके मैंने क्लोज कर दिया कि इसका मैंने बैकग्राउंड भी चलो मैं चेंज कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि वो कहाँ पे लेआउट आई है, कहीं पे भी नहीं आई। जब ये मैंने क्लोज ही कर दी इस तरीके से, मार्जिन मैंने लिखा था 50 पिक्सल, तो वो पूरी लेआउट आ गई। मैं लेआउट को नहीं लेके आना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि ये रेड कलर मेरा एंड पे ही रहे, लेकिन ये बटन जो हैं ये 50 पिक्सल अंदर आने चाहिए। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एक तो तरीका ये है पैडिंग। कि मैं आके
इधर आके मैनुअल तरीके से यहाँ पे लिखूंगा कि मार्जिन राइट जो है तुम 50 पिक्सल कर दो फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं मार्जिन हटा दूँ तो देखो ना वो जो बटन है नीचे वाला ये 50 पिक्सल अंदर आ गए। जी सर। लेकिन जब मेरे पास बटन ही बहुत सारे हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारे बटन है, मैं अब हर बटन के अंदर तो ये बात नहीं लिखूंगा बार बार कोडिंग बनाने के, कोडिंग का मेरा जी। टाइम लगेगा। मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे आप लिखूंगा पैडिंग, ये सारे को हटा दो, आप लिखोगे पैडिंग। पैडिंग कहाँ से, पैडिंग ये सिर्फ पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये भी वही चीज़ है जो पहले आपको बताई है। मैं पैडिंग राइट कहता हूँ, राइट इसमें कहता हूँ 50 पिक्सल। ये गौर करो जितने भी ये बटन थे ये सारे के सारे बटन आपके 50 पिक्सल अंदर चले गए। जी सर, राइट साइड से। टेक्स्ट व्यू भी 50 पिक्सल अंदर चला गया है, ये बटन भी अंदर। अब देखो मैं ऊपर और नीचे से ये बटन सारे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये भी नहीं, तो मैं सिर्फ पैडिंग का लफ्ज़ दे देता हूँ, पैडिंग 50। तो देखो सारे बटन हर तरफ से या जो भी टेक्स्ट सारे 50-50 पिक्सल लेफ्ट राइट आगे पीछे से ये सारे अंदर चले गए। ये कंसेप्ट क्लियर होया। अब अगली बात, अब वो कहते हैं कि ये टैग यहाँ पे क्यों आता है। ये देखो ये इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे था ना, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे लगाया, टेक्स्ट व्यू के नीचे ऊपर। नीचे लगाया। जी अब सर। कोई समझो फर्क नजर आया कि ये इसका क्या फर्क होता है। सर ये वो नीचे आ गया बटन जो आपने लास्ट वाला बनाया। मतलब ये कि जो मैंने डिज़ाइन इस पूरी लेआउट पे अप्लाई किया हुआ था वो उन पे ख़त्म हो गया इन दो के ऊपर, सिर्फ जी इस सर। बटन के ऊपर हो रहा है। ये देखो ना ये बटन भी वापस ऊपर ही चले गए, वो बड़े हो गए। जी सर। जी। मैं इस लेआउट को यहाँ से उठाता हूँ, सिर्फ इस टेक्स्ट व्यू पे उठा के ले आता हूँ। देखो यहाँ तक वो स्टाइल अप्लाई हो गया लेकिन नीचे नहीं हुआ। कंसेप्ट क्लियर होगा इस बात का। जी सर। ये इसलिए होता है ये जो जी। क्लोजिंग टैग होता है। अब देखो मैं सिर्फ जी एक जी। बटन के ऊपर लगा देता हूँ, तो सिर्फ वही बटन होगा, बाकी कोई बटन नहीं हो रहा है। ये होता है। तो मैं आपको कह रहा था कि आपने लेआउट के अंदर लेआउट, लेआउट के अंदर लेआउट, लेआउट के अंदर लेआउट, जितना दिल बना कोई पाबंदी नहीं। फ्रंट एंड आपकी जितनी भी बनी हुई है, अब वो आपका एडिट वाला एक बात है वो आपको बता देता हूँ। कहते हैं एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट आपने बनाया, मैच पेरेंट रैप कंटेंट आपकी मर्जी। यहाँ पे आप टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं होती हमेशा याद रखना, इसके अंदर हिंट लिखा जाता है। ठीक है, हिंट आप जो भी लिखो, मैं कहता हूँ कि एंटर योर नेम, ये बन रहा है वो एडिट टेक्स्ट, ये देखो ना ये वाला बन रहा है। तो अब मैं इस जगह पे आके मैं इसको, सॉरी मैंने क्लोज नहीं किया हुआ था लेआउट को, ये आ गया। तो अब देखो ये नीचे बन रहा है ना टेक्स्ट भी, अब वो हिंट भी आ गया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसकी वही लेफ्ट राइट जो भी आपका दिल है वो कर लो। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, ये आ गया। अब देखो इसका बैकग्राउंड भी रेड हो गया, मैं लेकर रेड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इसका ऊपर से वक्फा भी रखना चाहता हूँ, ये मार्जिन दे दिया, मैं कहता हूँ कि 25 पिक्सल नीचे आ जाओ, ये 25 पिक्सल। लेकिन ये तो देखो बहुत छोटा है, मैं इसको मैंने मैक्सिमम जो हाइट है ना एडिट टेक्स्ट की मैंने खुद फिक्स दी हुई है, मैं 50 dp दे देता हूँ। तो देखो ये 50 dp आपका ये बड़ा हो गया। तो ये आपका एक एडिट टेक्स्ट फील्ड है। अब इसको आईडी भी दे दो आप। आईडी आपने क्या दी, आईडी आप यहाँ पे लिख देते हो जो दिल है लिख दो, मैंने चलो लिख दी एडिट क्यूरी, जो दिल है नाम लिख दो, ये आपकी मर्जी। ये आपका एडिट टेक्स्ट क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। ये आपका सिंपल वाला है। आप इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो वो ये वाला एडिट टेक्स्ट है, ये वाला। अगर मैं ये बनाता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं ये एडिट टेक्स्ट बनाता हूँ, अब आपकी वही बात उस क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ, बजाय इसके मैं सारा कोड लिखूँ टाइम बचाने के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये कोड कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया, लेकिन आप देखो कि आपका ये टेक्स्ट जो है उस तरीके से बन तो गया है, लेकिन उस तरीके से ये बाज़ दफ़ा अप्लाई नहीं होता। लेकिन आपको एक और भी चीज़ बता दूं, जो आपका लेटेस्ट एंड्रॉयड का वर्जन है, जो आप अभी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई पड़ी होती है, इनको लाइब्रेरीज बोला जाता है। ये आप उसी क्वेश्चन के ऊपर आऊँ, जब आप लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करते हो ना, कोई भी लाइब्रेरी थर्ड पार्टी के थ्रू प्लगइन कह लो, तो वो आप यहाँ पे करते हो इस ग्रेडल 6 के ऊपर। ये आपका है, आपका ये जो डेटाबेस भी चल रहा है ना, आपका डेटाबेस भी ये एक लाइब्रेरी ऐड हुई पड़ी है, एक तो जेसन की फाइल है, एक आपकी लाइब्रेरी है, इन दोनों के थ्रू वो चल रहा है।
आप इस पर जब क्लिक करते हो तो इससे नीचे आपने आना है, तो देखो ना वो मटेरियल वाला ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हुआ पड़ा होता है। मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के बाद आप देखना आपका ये वाला जो उसने एडिट टेक्स्ट भी बनाया था ना, ये एरर दे जाएगा। उस दिन आपके साथ यही काम हो रहा था। ये सारा एक बार इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट होने के बाद आपको ये एरर दे जाएगा। ठीक है, अब आप जब रन करोगे ना, अब आपका यहाँ पे एरर आएगा कि ये आपका है ही कोई नहीं। देखो बल्कि अभी से भी आ गया। अब ये इसने सारा रेड क्यों कर दिया है, ये लाइब्रेरी कोई नहीं है। आप इसलिए जब थर्ड पार्टी डिजाइनिंग करते हो ना, आप जब एप्लीकेशन को मजीद डिजाइन बनाने के, तो आप यहाँ पे लाइब्रेरीज ऐड करते हो। अब ये लाइब्रेरीज आपको कहाँ से मिलती है, ये सिर्फ 4-5 लाइनें हैं डिफॉल्ट में, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओ इस प्रोजेक्ट में, इन 4-5 लाइनों के अलावा भी आपको कोई लाइनें नजर आ रही हैं नीचे, ये नजर। अगर आप नुमान ये वाली लाइनें अपने प्रोजेक्ट के अंदर से डिलीट कर दो ना, आपका फायरबेस नहीं चलेगा, या ऐसी आप कर दो, अगर आप कर दो, ये सब क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू ही ये डाटा चल रहा है। तो अब आपकी आती है बैकएंड पे आते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये बेसिक सारी समझ आ जाएगी, उम्मीद करता हूँ, लेकिन यकीन नहीं करता आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग जो है ना बिल्कुल रट्टा टाइप हो। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि आपकी याद रहे कि किसी भी बटन की या किसी भी चीज़ की आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। ये आप जब आप बैकएंड से कनेक्ट करते हैं ना, तब जाके ये एरर देता है। अभी तो देखो इसने एप्लीकेशन को कंपाइल कर ही दिया जैसे भी किया, लेकिन जब आप प्रॉपर वर्क करोगे ना, उस वक्त जाके ये आपका एरर दे जाएगा बैकएंड पे। इसलिए आप बटन की आईडी, मैं एक बटन वैसे डिलीट कर रहा हूँ, आप जितनी भी आईडी लोगे, चाहे वो बटन है, चाहे एडिट टेक्स्ट है, जो भी है, हर चीज़ की आईडी अलग अलग होनी चाहिए। एक एक्टिविटी के अंदर बेशक दूसरी एक्टिविटी अब नया पेज क्रिएट करो, उसमें बेशक वही आईडी आप लिख दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी जब आप एक से ज़्यादा बटन बनाओगे तो हर बटन की, हर चीज़ की आईडी अलग अलग होगी। देखो इसमें कोई ये अभी तक ये रेड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कहीं पे और भी आईडी test1 किसी और बटन के लिए, जैसे ये है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ऐसे ही। अब देखो एरर खत्म हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ आप वाली बात कि फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करूँ। अब मैं इनको बैक एंड से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब पहली बात, मुझे इस टेक्स्ट के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मैंने इस टेक्स्ट का कोई बैक एंड काम नहीं कराना। बैक एंड काम मतलब कि मैं नहीं चाहता कि इसका कोई बैक एंड से कोई फंक्शनैलिटीज आए। फंक्शनैलिटीज मतलब आप देख रहे होगे, जब आप आईडी और पासवर्ड बार दफ़ा लिखते हो तो आप गलत लिख देते हो, आपको एक एरर शो कर देता है, आगे टेक्स्ट व्यू आ जाता है, जो भी है, इस तरह की चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन इसका मैं चाहता हूँ कि मैं जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँ ना, इस बटन के अंदर, इस एडिट टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ये जो नीचे है, मिसाल पर मैं अगर जो भी लिखूँ, मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो वो यहाँ पे शो होनी चाहिए, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर। बात समझ आई? मतलब ये कि मैं चाह रहा था कि मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी चीज़ लिखूं, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, नीचे वाले के अंदर, जब मैं इस पे क्लिक करूं, इस बटन पे, किसी एक बटन पे, तो वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि जो मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी चीज़ लिखूं, वो जब मैं इस बटन को क्लिक करूं, इस बटन को, वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो ये कैसे होगा। अब ये आपका सारा बैक एंड ही है, इसमें क्यों नहीं कर रहा, अब सेंड करके फिर वहीं पर रुक जाता है। अच्छा, अब आप आते हो पहले मेन एक्टिविटी में। अब देखो आपकी इस एक्टिविटी के अंदर, अब पहले एक एक्टिविटी आपकी इस एक्टिविटी के अंदर कितने बटन हैं, कितने जो हैं, फिलहाल आपके देखो, फिलहाल आपके 1 और 2 बटन हैं, 1 और 2 बटन हैं। मैं ऊपर सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। ये इस लाइन के नीचे करना होता है, हमेशा याद रखना, और इस और रेड के ऊपर करना होता है। ये जो ऊपर इंपोर्ट में इंपोर्ट लिखा है, इनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। ये जब जो आप चीज़ें बनाते जाओगे, देखना ये कोड यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। मैं लिखता हूँ बटन मैंने लिखा। अब देखो ये इस तरह का बाज़ दफ़ा एरर देता है, रेड कर देता है। इसको आपने करना होता है इंपोर्ट। आप इसके ऊपर माउस लाते हो ना, तो ये आपको कह देता है इंपोर्ट क्लास, या आप इसके ऊपर बटन लाते हो, आप आल्ट और इंटर, ये दोनों बटन इकट्ठे दबाओ। ये नीचे से देखो लिखा हुआ भी है आल्ट शिफ्ट इंटर, या सिर्फ आल्ट इंटर दबाओ। तो मैं आल्ट इंटर मैंने दबाया, इंपोर्ट क्लास की, तो ये आपकी क्लास
देखो ऊपर भी आ गई, लेकिन ऊपर वाले कोड के साथ मैं आपको बताऊंगा, आपको कोई लेना। मैंने बटन लिखा, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। बात वही है आपका, बेशक जो आपने इधर आईडी लिखी है वही लिख लो, बेशक न्यू लिख लो, लेकिन याद रखना जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे या आईडी दोगे किसी भी चीज़ की, उनके नाम के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे btn, फॉर एग्जांपल btn text1, एक मैंने ये एक मैंने नाम ये रख दिया, दूसरे को मैंने ऐसे ही नाम रख दिया बटन टेक्स्ट। आपका वेरिएबल जो दिल आप लिखते हो लिखो, कोई इशू नहीं है। मैंने दो वेरिएबल का अपना नाम लिया। अब देखो इसके बाद मैं मजीद क्या काम कराना चाह रहा था, मैंने आपको क्या बताया था, मेरे जहन में है ना, मैंने क्या कहा कि इधर मैं जो टेक्स्ट लिखूं वो इधर आनी चाहिए, इधर मैं जो टेक्स्ट लिखूं वो भी इधर आनी चाहिए। मतलब ये कि इन दोनों एडिट फील्ड के साथ भी मेरा वास्ता है, तो मैं यहाँ पे दो एडिट फील्ड भी लिखूंगा। हमने इसे नस्ल बतानी होती है कि खोता है, घोड़ा है, क्या है, ठीक है। मैं एडिट टेक्स्ट लिख के यहाँ पे आके मैं इनका भी जो दिल नाम दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं एस को दे देता हूँ ET, ठीक है, ET1, ET2 या ET नंबर, चलो इसको लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे। जितने आप वेरिएबल दोगे ना, हमेशा याद रखना एंड पे आप सेमीकोलन लगाते हो, आप इसको क्लोज करते हो। अब एक से ज़्यादा वेरिएबल से मैंने एक वेरिएबल लिखा, फिर मैंने कॉमा डाला, फिर मैंने दूसरा लिखा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ये देखो मैंने कॉमा नहीं डाला, एक और वेरिएबल लिख दिया, तो इसने आगे एरर शो कर दिया। अगला वेरिएबल डालना है, कॉमा डालना, और स्पेस नहीं होती इनके दरमियान। ये आपका हो गया। अब अगला जो मैं आपको काम कह रहा था कि इसमें देखो मेरे टेक्स्ट व्यू के साथ भी तो वास्ता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने जो भी डाटा लिखना वो यहाँ पे शो होना चाहिए। इसका मतलब कि मेरा इस टेक्स्ट व्यू के साथ भी वास्ता पड़ना है, टेक्स्ट व्यू को भी मैंने बैक एंड के साथ कनेक्ट करना है। इस टेक्स्ट व्यू को मैंने नहीं करना, मैंने छोड़ दिया। चलो इसका ज़रा आप एप्लीकेशन, क्योंकि हम सही बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ये 15-20 मिनट आपके और लगेंगे। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा अच्छा फिर मैं आपको समझा नहीं सकता। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। चीज़ें मुश्किल कोई नहीं है। अब आप देखो आपके सामने मैं एक एक चीज़ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। जब आप फ्रंट पे जाओगे ना, फ्रंट एंड पे, उधर प्रोजेक्ट वाले पे, आपका फ्रंट एंड तो 100% होना चाहिए। बैक एंड में है कोडिंग, है एक्स्ट्रा कोडिंग है, जो मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन वो आपके प्रोजेक्ट में है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट में आपको, लेकिन उसके साथ मैंने कमेंट्स लिखे हुए हैं कि इसका क्या मकसद, आप सिर्फ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो बेसिक बता रहा हूँ, ये बेसिक्स आपसे कराई जाती हैं मैक्सिमम। अच्छा खैर, अब आप देखो इनको ज़रा, मैं आपको बताया ना, पहले डमी से लिखा था, आप ज़रा मैं सही लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ माई टेस्ट ऐप, ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं, लेकिन इस टेक्स्ट के साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या काम करते हो कि इस ऊपर वाली को आपने आईडी हमेशा दें, जिसके साथ मैंने पहले दिन बताया था ना, अगर आपने बैकएंड के साथ उसका कोई काम नहीं कराना तो आप बेशक आईडी ना दो, लेकिन जब बैकएंड से काम लेना है उसके साथ फिर आप आईडी दोगे। तो यहाँ पे आप आईडी देनी है आपने। आप कोई भी आईडी लिख लो, मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट व्यू। अब देखो इस नीचे वाली टेक्स्ट के साथ मैंने कोई आईडी नहीं दी, क्योंकि मेरा इसके साथ लेना, दे दो आईडी तब भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बैकएंड से आपने बैकएंड से काम नहीं लेना, दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जब बैकएंड से काम लेना है फिर मस्ट देनी होती है। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू। नस्ल मैंने इसको बता दिया, इसका भी जो दिल है वेरिएबल का, बेशक वही नाम लिख दो, टेक्स्ट व्यू लिख दो, बेशक कुछ और लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू रिजल्ट। अब मैं क्यों ऐसे नाम लिखता हूँ, हमेशा याद रखना, वेरिएबल्स आप जो दिल दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि वेरिएबल आप वो दो नाम उसका जो आपको नाम से ही पता चल जाए कि इस फलां मकसद के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अब देखो मैं टेक्स्ट व्यू रिजल्ट, मुझे पता चल रहा है कि मैंने ये जो दिया रिजल्ट के लिए मैं कर रहा हूँ। आपकी यही तीन चीज़ें थी, तीनों चीज़ों के आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब आपने यहाँ पे आके फ्रंट एंड बटन को उस बैक एंड के साथ कनेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे बताओगे, मैं उसे बता रहा हूँ कि btn text1, ये आपकी मर्जी है कि ये btn text1 इस बटन के साथ इम्प्लीमेंट करते हो या इसके साथ इम्प्लीमेंट करते हो, आपकी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि पहले वाला इसके साथ करूँ, तो मैंने btn text1 इक्वल है, यहाँ पे आप लिखते हो फाइंड व्यू बाई आईडी, ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो आर, यानी कि इसको बोला जाता है रेफरेंस,
r.id यानी कि उस रेफरेंस की आईडी डॉट आप उस बटन का आईडी आप दे दो जिस बटन को आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। अगर इस नीचे वाले को करना चाहते हो तो इसकी आईडी दो, इसको करना चाहते हो तो इसकी आईडी दो, और एग्जैक्ट वही आईडी जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर की है। ठीक है, मैंने क्या लिखी है, BTN टेस्ट, ये आईडी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब हमेशा याद रखना, जहाँ पे आपका एक लाइन का कोड क्लोज होता है ना, वहाँ पे आपने सेमीकोलन मस्ट लगाना होता है, लाइनें क्लोज करनी होती हैं। नहीं क्लोज करोगे तो एरर आएगा। इसी लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ 2-4 बार, क्योंकि बाकियों का मैंने कनेक्ट करना है। तो अब आप देखो, मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ अगले बटन को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ BTN टेक्स्ट 1 नहीं, अब टेक्स्ट 2, सॉरी BTN नहीं है। देखो इस वेरिएबल ये ऊपर नहीं है ना, तो एरर दे दी, ये वेरिएबल मैंने करना है, तो मैं लिख देता हूँ बटन। अब इस बटन को भी मैं अब अगले किसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, अब इस बटन को के साथ, इस बटन की मैं आईडी लिख देता हूँ, ये हो गई। अब इन एडिट टेक्स्ट फील्ड को करना है। अब देखो एक और चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, अब मैंने इसको मिसाल के तौर पे मैंने इसकी एक नस्ल डिक्लेयर की थी कि ये खोता है और ये घोड़ा है, लेकिन अब होगा क्या, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ET1, क्या लिखा, ET1। अब ये हमारे पास वही एग्जांपल कि ये मैं जानबूझ के रियल टाइम देता हूँ ताकि वो ज़रा समझ बंदे को सही आती है। अब मैंने कहा कि ये खोता है, और ये मैंने टेक्स्ट व्यू, मतलब मैंने इस टेक्स्ट व्यू को, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैंने घोड़े की कैटेगरी में डाला हुआ है। अब मैं आईडी यहाँ पे इसकी लिखता हूँ, ऊपर चीज नस्ल क्या है इसकी, एडिट टेक्स्ट है यानी कि खोता है, और आईडी लेकर मैं यहाँ पे मैंने लिख दी टेक्स्ट व्यू। देखो ये एरर दे गया, क्यों एरर इसने दी है, क्योंकि मैंने खोते को घोड़े के साथ मिक्स कर दिया है। ये उसके ऊपर भी माउस लेके आओ ना, तब भी वो आपको कह रहा है, ये देखो कह रहा है कि ये टेक्स्ट व्यू है, तो आपने टेक्स्ट व्यू को एडिट टेक्स्ट के साथ मिक्स कर रहे हो। ये देखो नीचे अनएक्सपेक्टेड इम्प्लिसिट पास टू एडिट टेक्स्ट, किसके साथ, टेक्स्ट व्यू के साथ। इसलिए हम ये ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसे बताते हैं कि ये फलान नस्ल है। अब देखो मैं किसका वेरिएबल यहाँ पे दे रहा हूँ, टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, एरर खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यही आईडी इस बटन के साथ दे दूँ, देखना फिर भी एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं इस टेक्स्ट व्यू को बटन के साथ मिक्स कर रहा हूँ। ये इसलिए ये ऊपर नस्ल बताई जाती है जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब इस तरह से आप एडिट टेक्स्ट को भी कनेक्ट कर लो, जितने भी आपके वेरिएबल हैं ये सारे आपने कनेक्ट करने होते हैं। ये 81 80 नंबर या जो भी था मैंने वो भी लिख लिया। अब इनकी ये आईडीज देनी है हमने, अब पता नहीं मैंने क्या क्या आईडी दी थी, नहीं पता, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करो, ये देखो उधर चला जाता है। ये एडिट क्यूरी मैंने इसका नाम दिया था, तो यही एडिट क्यूरी मैं इसका दे देता हूँ। जिसके साथ मर्जी कनेक्ट करना है, पाबंदी बार बार कह रहा हूँ नहीं है। इसका मैंने क्या नाम दिया, इसकी मैंने आईडी दी थी टेक्स्ट एक्सपेंस डेट, तो वही टेक्स्ट एक्सपेंस डेट मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा सॉरी, चलो चेंज कर लेते हैं, अब खैर गलत हो गया, मतलब नीचे वाले को मैंने ऊपर वाले के साथ कनेक्ट, इनको आप आपस में चेंज कर सकते हो, इशू कोई नहीं है। तो ये आपका एक मैंने वो लाइन फालतू डाली थी वो मैंने डिलीट कर दी। ये अब आपके बटन, टेक्स्ट फील्ड, एडिट फील्ड, सारा कुछ फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट हो गए। अब अगला काम, मैंने आपको कहा था आप बटन की फंक्शनैलिटी दो तरीकों से कर सकते हो। एक मैंने आपको पहले दिन से बता आ रहा था कि बटन इधर इसके अंदर, मतलब ये जो क्लोजिंग टैग होता है इसके अंदर कहीं पे भी आप लिखो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर आप उसका कोई भी मेथड का नाम लिख देते हो, जो भी लिख सकते हो। मैं कहता हूँ गेट डाटा। अब आपको मैंने कहा था ये जो एरर बल्ब आता है इसके ऊपर आप माउस लेके आओ ना, तो ये आपको नीचे दे रहा होता है क्रिएट गेट, ठीक है। ये आपने ये मेथड डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो उधर जाके, नहीं तो ये यहाँ पे सजेशन दे रहा होगा। या आल्ट इंटर का बटन दबाओ, आल्ट इंटर का दबाओगे तो आपको यहाँ पे कहेगा कि क्रिएट, आपने ये करना है, ये फंक्शनैलिटी क्रिएट की, यहाँ पे आ गया। अब इस बटन के साथ आप जो दिल कराना चाहो ये कर सकते हो। मैसेज शो कराना है, कोई फंक्शनैलिटी शो करानी है, वो आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना इस बटन के ऊपर मैं जब क्लिक करूँ तो जो भी इधर टेक्स्ट होगी इस टेक्स्ट व्यू के अंदर, मिसाल के तौर पे इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है ये सारी की सारी इस एडिट टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ जानी चाहिए। चलो चेंजेस अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो असल एप्लीकेशन है वो आनी चाहिए। अब वो गूंगे बैरों की तरह ना बैठे रहना, समझ ना आई तो पूछ लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रही है नहीं। अपनी तरफ से तो मैं ट्राई पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन बाद लोगों की समझदारी है ना बहुत छोटी होती है।
ठीक है। अब आपका ये मेथड, मैं चाह रहा था कि ये टेक्स्ट जो आपकी मतलब ये शो हो रही है, ये वाली, ये जो भी ऊपर टेक्स्ट लिखी है, इसको मैं गेट करके, इसको क्या कहते हैं, गेट टेक्स्ट, गेट करना। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि इसको मैं गेट करके यहाँ पे शो करूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट व्यू की आईडी लिखूंगा यहाँ पे। ये आईडी मतलब ये वेरिएबल जो भी मैंने लिखा, देखो इसका मैंने टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट व्यू के वेरिएबल दिया था, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट लिखा था ना, मैंने यही लिख दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ। अब सबसे पहले बल्कि एक चीज़ आपने करनी है, क्योंकि हमने टेक्स्ट गेट करनी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक स्ट्रिंग। इसे नाम क्या दोगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है, ये भी वेरिएबल ही होता है। इस स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम आप जो दिल दे सकते हो यहाँ पे भी। अब ये वेरिएबल और है, ये और है, यहाँ पे अब आप डाटा गेट कर रहे हो, आप यहाँ पे लिखोगे जो भी आपका दिल करता है। मतलब मैं इसका नाम दे देता हूँ डाटा, वेरिएबल जो दिल है नाम लिखो। मैं इक्वल लिख रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ कि टेक्स्ट व्यू, ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल दिया था, डॉट गेट टेक्स्ट। टेक्स्ट लेनी हो हमेशा गेट टेक्स्ट का मेथड यूज होता है, गेट टेक्स्ट का, और अगर देनी हो तो फिर सेट टेक्स्ट का। तो ये गेट टेक्स्ट, ये आ गया डॉट ट्रिम। डॉट बल्कि 2 स्ट्रिंग्स पहले लिखा जाता है, ये रट्टा लगा लो बेशक। ये आप यहाँ पे इतना कोड लिखते हो, ठीक है। मतलब मैंने लिखा स्ट्रिंग्स डाटा, यहाँ पे इक्वल का साइन भी डालना है। इक्वल है मतलब ये कि जैसे वो आप लिखते हो ना, सपोज एक्स इक्वल है फलां वैल्यू के, तो ये मैंने इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी था ना वो सारा गेट करके इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया। समझ आ गई इस बात की। अब मैं चाहता हूँ कि इसको किधर आना चाहिए, मैं चाह रहा था कि इसको इस फील्ड के अंदर आना चाहिए। तो मैं अब इसका रेफरेंस दूंगा ET1। अब मुझे नहीं पता वो 1 है या 2 है, मेरा ख्याल है ये 2 है, ET नंबर वाला है। लेकिन एक चीज़ है, ये आपका क्योंकि नीचे वाले पे सिर्फ आपकी मैंने सेट की हुई है टेक्स्ट, इस नीचे उस पर मैंने सेट की हुई है नंबर, तो इसलिए आप अब ये एक चीज़ और की मेथड भी, चलो खैर मैं आपको बता देता हूँ क्या। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे लिखा एडिट टेक्स्ट। अब जब आपने टेक्स्ट सेट करनी हो तो याद रखना आपको वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। तो एडिट टेक्स्ट डैट, चाहे वो टेक्स्ट व्यू है चाहे वो एडिट टेक्स्ट है, जो भी है। अब मैंने ये लिखा ET नंबर डॉट सेट टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या लिखना था, ये टेक्स्ट लिखनी थी जो इसके अंदर, तो इस वेरिएबल का डायरेक्ट मैं यहाँ पे नाम लिख लूँगा। जब मैंने नाम लिखा, अब ये देखो आपका चेंजेस अप्लाई की, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यही चीज़ यूज़ हुई है, गेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट, बटन, मेथड, बस यही बैक एंड आपका। अब देखो चेंजेस अप्लाई होगी, इस बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये नज़र आया आपका, ये यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ आप गौर कर रहे हो, हालांकि ये वहाँ पे तो लिखा है रिजल्ट डिस्प्ले, यहाँ पे रिजल्ट डिस्क क्यों लिखा हुआ है, पूरा क्यों नहीं आया, इस वजह से नहीं आया। यहाँ पे हो ना तो देखो मैंने इसको रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो 10 कैरेक्टर होने चाहिए, 10 से ज़्यादा ना लिखना, ठीक है। ये लेंथ दी हुई है, मैक्स लेंथ और मैक्स, इस वजह से वो कर। मैं अगर इसको हटा देता हूँ, अब चेंजेस अप्लाई करता हूँ, ये देखो क्लिक किया, रिजल्ट डिस्प्ले, वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गए। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई और टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख लीजिए मिसाल के तौर पे, मैं चेंजेस अप्लाई करता हूँ, अब अगर इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो जो टेक्स्ट वो थी वो यहाँ पे आ रही है। अब पहले मुझे बताएं कि इस चीज़ के अंदर से कोई आपका क्वेश्चन है तो बताएं, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, वो भी बता देता हूँ कि देखो मैंने इस टेक्स्ट का रेफरेंस दिया तो इसमें जा रही है, तो आप अगर ऊपर वाले में करना चाहते हो तो इसका दे दो, ET1, ये मैंने इसका दे दिया, आप इसका दे दो। तो अब आप देखो आपका वो जो भी चीज़ थी वो आपकी, मैं क्लिक करूँगा तो इस ऊपर वाले में आएगा, ठीक है। नीचे वाले पे भी आ रहा है क्योंकि वो अभी सेटिंग्स हो रही हैं, वही सेटिंग चल रही है ना, मैंने क्लियर नहीं किया डाटा। चलें अब अगली बात, देखो आपका ये चीज़ होगी ना, मैंने आपको वैसे कहा ये था स्टार्टिंग में कि मैं चाहता था कि जो टेक्स्ट मैं इसके अंदर लिखूं, इधर मैं जो भी लिखता हूं, ये सारी टेक्स्ट यहाँ पे शो होनी चाहिए इस जगह पे, और मैं किस बटन से क्लिक करूं, इस बटन से क्लिक करूं। तो
अब चलो इस बटन का मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसका रखता हूँ बटन का नाम सेट टेक्स्ट बटन, और इसका मैं रख देता हूँ गेट टेक्स्ट बटन, मतलब ऊपर टेक्स्ट जो है। आगे मुझे पता चल जाए किससे क्या चीज़। अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज़ गौर कर रहे हो कि ये मैं क्लिक करूँ, आप फिर भी ये 1 2 3 ही रहा है इसके अंदर, आप कोई और टेक्स्ट नहीं लिख सक रहे। इसकी वजह क्या है, ये मैंने उस दिन भी बताया था। ये आपकी यहाँ पे देखो इनपुट टाइप सेट हुई हुई है, ये एडिट फील्ड सर का सिर्फ होता है। जी 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 सर, ये इनपुट टाइप जो आप दे रहे हैं ना, नंबरिंग में दे रहे हैं आप, तो वही आएगी। हाँ, अगर कैरेक्टर्स में बिल्कुल देखते हैं तो फिर उसमें आती है ये। बिल्कुल। जब आपने टेक्स्ट लिखनी हो तो आप बेशक इनपुट ना भी दो तो चल जाता है, लेकिन जब आपने स्पेसिफिक करनी हो फिर आप यहाँ पे इनपुट टाइप देते हो। तो मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, और ये आपका वो जो हिंट शो हो रहा है वो देखो, वो ये हिंट है, वो जो आ रहा था, ये देखो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब आप देखो, अब आप, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, इस फील्ड के अंदर जो भी डाटा हो जाके यहाँ पे सेट हो जाए। अब मेरे ख्याल से ये आप लोगों को कर लेना चाहिए, आपसे हो जाना चाहिए। अगर आपने क्लास पे ध्यान दिया तो ये आपका, वही मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये कैसे होगा। अब एक मेथड मैंने आपको क्लिक ये बताया ना, एक मेथड जो सबसे ज़्यादा आपका यूज़ हुआ दूसरा, वो कौन सा है, वो ये वाला है। फॉर एग्जाम्पल इसका देखो बटन, ये यहाँ पे आके हमेशा याद रखना, ये ब्रैकेट्स बड़ा मैटर करती हैं। ये ब्रैकेट आपकी, ये कोडिंग, कुछ कोडिंग आपकी होती है जो इस ब्रैकेट के नीचे लिखी जाती है, मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सबसे आखिर वाली ब्रैकेट के ऊपर कुछ कोडिंग होती है जो यहाँ पे लिखी जाती है। मतलब मेथड्स जितने होते हैं, शॉर्ट बात, ये इस तरह के जो मेथड जितने नीचे लिखते हो, बाकी सारी कोडिंग आपके ऊपर होती है। अच्छा, मैंने आप देखो उस बटन का नाम क्या दिया था, मैंने दिया था बटन टेक्स्ट टू, बटन मतलब वेरिएबल बटन टेक्स्ट टू डॉट सेट टेक्स्ट, सॉरी, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये कोड होता है न्यू व्यू। इतना आप लिखोगे ना, जो भी बटन का वेरिएबल है वो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, मतलब देखो मैंने ऑन क्लिक लिसनर भी पूरा कोई नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इतना लिखा था सेट ऑन, ओ कैपिटल, मैंने टैब का बटन दबाया, ये इस पे पहुंच गया, मैंने अब न्यू लिखा, ये अब आ गया कि व्यू लिख के, ये इसने सजेशन दे दी कि क्या करना है, मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट करके पहले वाले टैब का बटन दबाया, बाकी कोड इसने खुद लिख दिया। अब इसके अंदर मैं वो काम करता हूँ, मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको कहा कि ये वाली जो टेक्स्ट है, जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि आप, मुझे वो टेक्स्ट गेट करनी पड़ेगी, यानी कि उस वेरिएबल का नाम, मैं वही बात स्ट्रिंग दूंगा, ये नीचे वाला काम है, ठीक है। स्ट्रिंग, इसका जो भी मैं दो दे देता हूँ, मतलब मैं देता हूँ टेक्स्ट, जो दिल है वेरिएबल का नाम दे दो। अब मैंने नीचे वाले से डाटा लेना, ऊपर देना है, तो मैंने अब क्या करना है, ईटी नंबर, कौन सा नंबर, ये जो वेरिएबल दिया था। अब जो एक बार आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ना, मैंने आपको कहा यहाँ पे आप जो दिल है वेरिएबल, लेकिन जो एक बार आपने कर दिया डिक्लेयर, वही वेरिएबल फिर एंड तक चलेगा, और वो वेरिएबल जिसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया फिर उसी के साथ चलेगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो तो बेशक चेंज कर लो, लेकिन जब आपको फंक्शनैलिटीज, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये सारा वेरिएबल से ये काम एक नीचे वाले टेक्स्ट होना चाहिए, जब आप ऊपर चेंज कर देते हो इधर से आईडी, फिर उसको नीचे कर देगा तो सर एक्सक्यूज मी सर, जैसे अगर हम किसी बटन की मतलब बैक एंड कोडिंग कर रहे हैं तो उसके रेफरेंस में हम उस बटन के ऊपर जो लिखा गया, जो हमने उसको नाम दिया है वही लिखेंगे तो वो उसका रेफरेंस को उसको गेट करेगा उसी रेफरेंस से। आईडी, ये जो आपने टॉप पे लिखा है ना, मैं इसी की आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ये आप बटन, इस बटन का वेरिएबल जो दिल लिख दो, कोई पाबंदी नहीं है, बेशक ये ऐसे करके लिख दो, स्पेस नहीं आनी चाहिए, ये आपको मना नहीं करेगा। यहाँ पे भी आपके पास कोई पाबंदी नहीं है कि आप किस वेरिएबल को किस बटन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, समझ आ गई ना। आपकी मर्जी, चाहे बटन है, एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, जो भी है, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिलहाल। लेकिन जब आप एक बार कनेक्ट कर दिया, ये नहीं कि उसके बाद आप कनेक्ट नहीं कर सकते, चेंज करना चाहो कर सकते हो। जब आपने फॉर एग्जांपल, अब आपने इस पहले वाले, मैंने देखो ना इस ईटी नंबर को, यानी कि इस नीचे वाले टेक्स्ट फील्ड को मैंने इस टेक्स्ट वेरिएबल के साथ कनेक्ट किया है, और ऊपर वाले को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है, ये आईडी लिखी है। अभी मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये इस नीचे वाले की आईडी ऊपर लिख दूँ, ऊपर वाले के नीचे लिख दूँ, आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपने इसी वेरिएबल को लेके चलना है, जो आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, मैं आपको ठीक। अब
टेक्स्ट व्यू लिख दिया। मैं चाह रहा था कि इस फील्ड के अंदर से मैं डाटा गेट करूं, तो इस फील्ड के वेरिएबल मैंने क्या दिया था, हमेशा याद रखना। मैं आपको क्यों कहता हूं कि वेरिएबल आप कोशिश करो कि आप वही लिखो जो आपको इस फील्ड के अंदर आप काम कराना चाहते हैं, ताकि आप कंफ्यूज वेरिएबल से ही पता चल जाए तो क्या नाम दिया था और ये क्यों दिया था। समझ आ गई ना। अब देखो मैंने ईटी नंबर, मुझे अब ईटी नंबर से पता चल रहा है वो नीचे वाला था जिसका सिर्फ नंबर वाला था। ईटी नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, मतलब मैंने उसके अंदर से टेक्स्ट गेट करनी है। डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने जब एक लाइन कंप्लीट होगी सेमीकोलन डाल दी, ये टेक्स्ट इसने गेट कर ली। अब मैंने सेट कहाँ पे करनी थी, मैंने सेट यहाँ पे करनी थी ऊपर रिजल्ट टेस्ट में। तो आप इसका मैं रेफरेंस दूंगा, इसका मैंने वेरिएबल क्या दिया था, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। अब सेट टेक्स्ट के अंदर आप अपनी टेक्स्ट लिखना चाहो तो डबल कोटेशन मार्क, ये देखो मैंने ये लिख दिया अपनी तरफ से अभी लिखा है। अब देखो मैं इसको अगर चेंजेस अप्लाई करता हूँ तो अब मैं जब बटन के अंदर क्लिक करूंगा इस बटन के ऊपर, ये देखो मैंने टेक्स्ट लिखी ये वाली कुछ भी, चलो वो नीचे और ऊपर वाले आपस में मैच कर गए, पता नहीं सिमुलेटर को क्या इशू है। चलो ये लिख देता हूँ, इतनी मैंने टेक्स्ट लिख दी मिसाल के तौर पे, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो कि अगर मैंने लिखा ये था नाम, ठीक है ना, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो सेट टेक्स्ट ये हो गई है। लिखा तो मैंने वकास था, हालांकि वकास आना चाहिए, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने से डिफॉल्ट में पहले से टेक्स्ट दिए कि तुम ये सेट कर दो। खुद से लिखनी है तो आप इस तरीके से डबल कोटेशन मार्क करना, लेकिन मैं लिखना चाहता था ये वाली। तो जब वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल आपका कोई, वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं आता। आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर देखो लिखो टेक्स्ट, मिसाल के तौर पे इस वेरिएबल का नाम ही मैंने लिखा है ना, ये जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, ये देखो टेक्स्ट ही लिखा हुआ आ रहा है। क्यों, मैंने आपको कहा कि टेक्स्ट जब लिखनी है आप डबल कोटेशन मार्क में लिखते हो, लेकिन जब टेक्स्ट नहीं लिखनी, वेरिएबल लिखना है, कोई डबल कोटेशन मार्क नहीं, सिंपल आप उस वेरिएबल का नाम लिख रहे हो। क्या नाम मैंने लिखा था, मैंने नाम लिखा था इस वेरिएबल का टेक्स्ट, ये वाला। तो ये देखो ये आ गया। अब आप देखो मैंने क्लिक किया, अब आप देखो मैंने यहाँ पे वकास लिखा, सिलेक्ट टेक्स्ट, ये ऊपर वकास आ गया। मैंने आगे अहमद लिखा, ये आ गया। मैं अली लिखा, ये आ गया। मैंने ये सारे डिलीट करके मैंने नुमान लिख दिया, ये आ गया। अब मुझे बताओ कि प्रोग्रामिंग मुश्किल है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप इसी बटन से, अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप लोग लकीर के फ़कीर नहीं हो, तो अगर मैंने अगला काम क्या आपको कहा था कि मैं अब चाहता था कि ये मैं जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ इसके ऊपर, तो वो ये वाली टेक्स्ट उठा के इधर सेव कर दे, हालांकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये भी अब आप अगर चाहो तो मेरे ख्याल से अब आप ये खुद कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले ये आपको कर दिया है। देखो मैं अभी क्लिक करता हूँ तो नीचे भी नुमान ही आ गया, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो मैं कर चुका हूँ ना। मतलब ये कि देखो स्ट्रक्चर, अब देखो ना, पहले जब आपको ये पहला पेज क्रिएट हुआ था तो क्या कोड था, छोटा सा कोड था। अब ये कोड ज़्यादा होता जा रहा है ना, यही आपकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और कुछ भी नहीं होता। अब आप एक बटन, चलो मैं और बना लेता हूँ, मिसाल के तौर पे एक बटन यहाँ पे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसकी आईडी मैं चेंज कर देता हूँ, ईटिंग एंड रीसेट। मैं चाहता हूँ कि अब ये इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ ना, ये डाटा, मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये सारा डाटा क्लियर होने चाहिए। इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, इधर जो टेक्स्ट है, वो सारी खत्म होनी चाहिए। तो अब आप सिंपल इसमें जाओ, पहले तो इस बटन को कनेक्ट करो, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दो जो दिल देना इसना। मैं चलो इसका यही दे देता हूँ, बटन रीसेट या BTN, ताकि मुझे बटन के वेरिएबल के नाम से पता चले। अब मैं इस वेरिएबल को उस बटन के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये कॉपी की लाइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया बटन रीसेट, और यहाँ पे उस बटन का मैंने वेरिएबल दे दिया BTN। ये देखो आईडी तो सारी खुद ही दे देता थोड़ी सी, लेकिन आप हमेशा रखो ना वो आईडी दो जिसके नाम से ही आपको पता चल जाए कि ये उस चीज़ बटन की आईडी है। मैंने BTN रीसेट लिखा, मुझे पता है जिससे, लेकिन नीचे वालों पर मैं अभी भी कंफ्यूज होता हूँ कि ये पता नहीं ऊपर वाले बटन का नाम है ये नीचे वाले का। इसलिए आईडी हमेशा जो दिल दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो वो नाम दे दो जो आप उससे काम कराना चाह रहे हो। अच्छा, ये BTN रीसेट हो गया। अब देखो अब अगला काम, मैं यहाँ पे ये कोड यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये देखो इसने जो दिया था ना यहाँ से यहाँ तक, ये खुद ही क्लोजिंग टैग है। अब अगला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ BTN रीसेट
डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू। अब देखो जब व्यू लिखूंगा तो ये देखो इतना, इसका मतलब है कि ये कोड यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके दरमियान आपने लिखना था। मैं अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि वो जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, चलो चेंजेस फिलहाल अप्लाई कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं इस बटन के ऊपर जब क्लिक करूँ ना, जो ये रीसेट बटन बनेगा वो ये नुमान भी क्लियर हो जाए, ये भी क्लियर हो जाए, ये डाटा भी क्लियर हो जाए। ये आपकी मर्जी है, जो दिल है करना है। बस एक चीज़ अब रह गई है, छोटी सी है, उसके बाद मैं क्लास को एंड कर दूंगा। अब ये आपकी एप्लीकेशन जो है रन हो गई, ये आ गई। अच्छा देखो, मैं चाह रहा था कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था मिसाल के तौर पे ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अगर यानी कि सेट किया, ये ऊपर टेक्स्ट चली गई, ऊपर से मैंने सेट किया, ये नीचे आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये सारा डाटा क्लियर हो जाए जब मैं इस बटन के ऊपर ऐसे क्लिक करूँ तो। अभी देखो नहीं हो रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा। मैं अब यहाँ पे कोड करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल, कोई लंबा काम नहीं है, सिंपल इतना लिखूंगा, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट डबल कोटेशन मार्क एम्प्टी। सिर्फ एम्प्टी डबल कोटेशन मार्क है, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा। अब आप मतलब टेक्स्ट, ये वही काम जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये देखो ना, ये अभी मैंने बताया ना, वही चीज़ यहाँ पे है। मैं दूसरा क्या क्लियर करना चाह रहा था, ET1 को। तीसरा मैं किसको क्लियर करना चाह रहा था, ET नंबर को। जितने भी फील्ड्स हैं खाली छोड़ दो, सिर्फ डबल कोटेशन मार्क लगा के खाली छोड़ दो। चेंजेस मैंने अप्लाई की, ये अब आप देखो अभी ये अप्लाई चेंजेस हो रहा है, अप्लाई होके आता है तो फिर ये हो गई। अब देखो मैं जो ही मैंने फिलअप किया था, ये गेट टेक्स्ट, जो भी इसके ऊपर टेक्स्ट है वो इधर आ गई। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जो भी मेरा डाटा था उधर चला गया। अब मैं सारे फील्ड क्लियर करूँ, जो मैंने क्लियर बटन के ऊपर क्लिक किया था सारा कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, ये गलत हो गया, जहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले आना चाहिए था, जो पहले डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ रही थी। एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर वही लफ्ज़ लिख दूंगा, रिजल्ट डिस्प्ले, मतलब जो भी लिखोगे आप सिंपल अप्लाई चेंजेस करो। अब देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा था, मैंने सेट टेक्स्ट किया, ये इधर जाके ऊपर हो गया, मैंने उस पर क्लिक किया, वो इधर भी आ गया। अब मैं चाहता था कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ ये क्लियर हो, तो क्लियर पे क्लिक किया, ये देखो इधर रिजल्ट डिस्प्ले वाली वापस आ गई, ये सारा डिफॉल्ट में हो गया। अब मैं चाह रहा था कि बटन, मतलब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, पहले वो चेक करे कि ये कोई एम्प्टी फील्ड तो नहीं है, मतलब ये खाली बटन पे तो क्लिक नहीं करा। ये देखो ना, मैंने क्लिक किया वो ऊपर डिस्प्ले गलत हो गया, लगे ये है ही कौन चीज़ ही कौन थी, तो ये मैंने रिस्ट्रिक्शन लगानी थी। तो ये भी बड़ा इजी काम है। वही बात, ये बटन है, तो सबसे पहले ये देखो मैंने वेरिएबल गेट किया, यानी कि टेक्स्ट गेट कर ली। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ ये टेक्स्ट जो है, जो मैंने गेट की है, इज एम्प्टी, अगर वो खाली है फिर यहाँ पे तुम एरर शो करो। एरर शो कराने के लिए आप जिस जगह पे आपने एरर शो कराना होता है ना, उसी टेक्स्ट व्यू के मैं शो कराना चाहता हूँ, ET नंबर डॉट सेट एरर। जो आपके जहन में देखो नाम इसका वही होता है, याद रखना, सेट एरर। अब इस एरर के अंदर आप जो भी लिखते हो, प्लीज एंटर टेक्स्ट या जो भी है, एल्स। अब मैं कहता हूँ कि अगर वो एम्प्टी नहीं है, एल्स की कंडीशन लगी है, फिर तुम ये टेक्स्ट सेट कर दो। ये आप देखना, ये फील्ड एम्प्टी है ना, तो ये देखो ये एरर दे रहा है, प्लीज एंटर टेक्स्ट। जब मैं इसमें टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट मैंने लिख दी, अब मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, कोई एरर नहीं। यही कंडीशंस आपकी यहाँ पे लगी हुई, आपके आप सबके प्रोजेक्ट्स में यही चीज़ होती है। पहले ये देखो चेक किया, जब एक से ज़्यादा चीज़ें चेक करेंगे फिर एल्स इफ चेक किया जाता है, इफ फिर एल्स इफ फिर एल्स इफ, जब आखिरी स्टेटमेंट होती है उसको सिर्फ एल्स लिखा जाता है। तो ये आपका, उसके बाद देखो मैंने उसे कहा कि डाटा चेक कर दो। अब ये कोड अब आपको डेफिनेटली पता होगा कि इसका मैंने क्या मकसद है। तो मैंने फील्ड्स को एम्प्टी किया है, ये आपका वो पॉपअप शो होता है ना जो अलर्ट मैसेज, ये उसकी कोडिंग है। तो आपका ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब एक आखिरी चीज़ जो आपकी बार बार यूज़ हुई है वो क्या है, मिसाल के तौर पे अब आप अगला पेज बनाना चाहते हो। ये पहले तो मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। जैसे अब देखो ये आपके बहुत सारे पेजेस के लिए थे, आप अगला पेज बनाना चाहते हो, आपने ये क्लिक किया, न्यू, किसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर या लेआउट के ऊपर, राइट क्लिक किया, न्यू में गए, एक्टिविटी में गए,
और ये आपने एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करना है। दोबारा बता देता हूँ, इसके ऊपर या इस लेआउट के ऊपर आपने करना है राइट क्लिक किया, न्यू में जाना है, न्यू में जाके आप यहाँ पे एक्टिविटी में आओगे, एक्टिविटी के अंदर आप आओगे एम्प्टी एक्टिविटी, इसमें आओगे, ये आपसे नाम पूछेगा कि इस एक्टिविटी का आपने नाम क्या रखना है। जैसे ये आपके नाम है ना, इस पेजेस के नाम, ये देखो ऐड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डिटेल, एक्सपेंसेस, लॉगिन, मेन एक्टिविटी, यही वो नाम पूछ रहा है कि आपने इसका नाम क्या रखना है। मैं कहता हूँ माई नेक्स्ट एक्टिविटी, और नाम के दरमियान भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये भी याद रखना। अंडरस्कोर लगा सकते हो, बाकी कोई चीज़ नहीं लगा सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर और बाकी जो। मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल जो दिल नाम लिख दो, नेक्स्ट एक्टिविटी लिखा, मैंने फिनिश पे क्लिक किया। अब आप गौर करो ना, यहाँ पे पहले आपकी कोडिंग थोड़ी थी, अब ये नेक्स्ट वाला एक कोड और आ गया। अब आप अगला पेज क्रिएट करोगे, यहाँ पे एक और कोड आ जाएगा, अगला आ जाएगा, अगला आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखो, जब आपकी ये कोडिंग है तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। मैनिफेस्ट के अंदर आपका वास्ता कोई नहीं होता, लेकिन आपकी कोडिंग की अगर बात करें तो कोडिंग आपकी ये मैनिफेस्ट के अंदर, ये देखो जितने पेज क्रिएट है ना, ये सारे आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये कोडिंग बढ़ती जाती है जितने पेज आप करते हो। अच्छा, अब आप देखो आपका यहाँ पे आगे ये देखो एक पेज और क्रिएट हो गया, एक्टिविटी नेक्स्ट या नेक्स्ट एक्टिविटी जो भी है। देखो दो पेज, एक फ्रंट एंड में एक बैक एंड में, दोनों जगह पे। बैक एंड में भी देखो वही पुरानी डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है, कोई कोडिंग नहीं है। फ्रंट एंड में भी देखो ये जो नेक्स्ट वाली आई है वही पहले की तरह डिफ़ॉल्ट। अब आपने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी है करो। मैं नहीं करता डिज़ाइनिंग, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। इस सारे को कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, और यहाँ पे आके देखो ये एरर दे रहा है क्योंकि आपने उस एक्टिविटी का नाम लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया नेक्स्ट, वही जो भी नाम है उस एक्टिविटी का, नेक्स्ट एक्टिविटी, ये आ गया। अच्छा, अब आपकी ये चीज़ आ गई ना, अब आपने अगला जो काम करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बटन और बना लूँ। अब देखो जो जो मैं बटन बना रहा हूँ, जो चीज़ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, मैं इसके नीचे एक बटन और बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं नाम दे देता हूँ गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी, वो नेक्स्ट चल कर देता। इसकी आईडी मैं दे देता हूँ BTN नेक्स्ट। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, आप बटन का वही बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा नाम दो जो आपको दे, जो मर्जी है सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आपने एक बार कोड किया ना, इसके कलर चेंज करने बेशक कर सकते हो, मैं तो वैसे नहीं कर रहा, तो मतलब बैकग्राउंड कलर है जो भी। तो अब आप वेरिएबल को वही नाम दे दो, आईडी भी वेरिएबल भी, जो आपको नाम से पता चल रहा है। तो अब आप वही बात आप यहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, BTN या बटन जो भी दिल आपका वो लिख लो। BTN यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ। देखो ना, ये आस्ता आस्ता आपकी कोडिंग बढ़ती जा रही है। अब मैं यहीं पे एक नया कोड, अगर आपने गौर की हो ना, बल्कि जहमत की हो, तो जो मैंने आपको प्ले लिस्ट भेजी थी ना यूट्यूब की, उसके अंदर 3 वीडियोज़ आपकी क्लासेस से हट के भी थी, उसके अंदर मैंने यही कुछ सारा किया हुआ है। खैर, तो आप यहाँ पे देखो, अब आप उस बटन की आईडी दे दो BTN नेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी उस बटन की आईडी है, मतलब ऊपर वेरिएबल का नाम दिया था, जो स्टार्टिंग में वेरिएबल का नाम है, तो यहाँ पे आईडी देनी है BTN या आईडी नेक्स्ट। अब आप देखो, आप इस बटन के साथ क्या कराना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे नीचे कर लो या ऊपर कर लो, ये आपकी मर्जी है, जिधर मर्जी है कोड लिखो, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। अच्छा, BTN नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक मिसलर न्यू व्यू, ये आ गया। अब आपको मैं क्या कह रहा था कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, जब एक एक्टिविटी से दूसरी में जाना हो तो उसके लिए यूज़ होता है आपकी स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। इसको रट्टा लगा लो बेशक। यहाँ पे आप लिखते हो उस एक्टिविटी का नाम जिस एक्टिविटी के अंदर आप हो। आप किस एक्टिविटी के अंदर हो, ये देखो मेन एक्टिविटी के अंदर हो। मेन एक्टिविटी के अंदर आपने इसका नाम लिखा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, सॉरी डॉट दिस, यानी कि मैं इस एक्टिविटी के अंदर हूँ। आप डाल देते हो कामा, कामा के बाद आपने जिस एक्टिविटी के अंदर जाना है उसका नाम लिखते हो। मतलब ये जो पेज है कि किस पेज के अंदर जाना है। फिलहाल हमारे पास एक ही पेज है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब ये एक्टिविटी जो भी इसका नाम है, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी का नाम नेक्स्ट एक्टिविटी, मैंने ये लिख दिया नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट क्लास। मैंने अप्लाई चेंजेस कर दूँ।
अब आपका ये अप्लाई होगा, तो अप्लाई होने के बाद जैसी बात ये आपको कहेगा कि री इंस्टॉल करो इस एप्लीकेशन को, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं इसमें। ये आपकी एक्टिविटी ओपन होगी, मतलब आपका पे जो भी एप्लीकेशन है ओपन होगी। अब देखो वही सारी बात मैंने क्या कह रहा था कि इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ नेक्स्ट वाले पे, इस नेक्स्ट पे, तो ये आपका अगली एक्टिविटी पे चला जाएगा। ये देखो अगली एक्टिविटी पे ये आ गया। अब वो जो दूसरे तरीके से कोड लिखे, दो तरीकों से आप कोड लिखते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ये इंटेंट पहले लिखते हो, आगे उसका वेरिएबल का नाम दे देते हो, जो दिल है वेरिएबल। तो ठीक है, आई लिख दो, इंटेंट लिख दो, आप इक्वल, फिर वही सारे कोड, यही सारा कोड इधर आएगा, ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये वाला, ठीक है ना। वो हमने उधर ब्रैकेट के अंदर लिखा था, इधर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, बल्कि इधर हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। और ये सेमीकोलन लगाया, जैसे सेमीकोलन लगाने के बाद आप ये स्टार्ट एक्टिविटी आप नीचे लिखोगे, इस इंटेंट के नीचे, और इस स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर इस वेरिएबल का नाम। अब भी क्लिक करोगे ये वही होगा, आपकी उधर कोडिंग में भी यही चीज़ है। तो ये इस तरीके से आप इन चीज़ों को हैंडल करते हो। अच्छा, तो देखें अब हमने ये कोड भी दूसरा भी कर लिया कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाते हैं। तो देखें फ़िलहाल तो जो मैंने एक एक्टिविटी से दूसरी में गया तो मैंने उसमें ये डिज़ाइन बनाया था, मतलब मैंने वही जो सेम कॉपी पेस्ट मारा था। लेकिन ये है कि चलें आपको समझाने के लिए एक चीज़ और, कि वो ये है कि ज़्यादा लंबा काम नहीं है। एक चीज़ और हम ये करते हैं कि मैं इसमें एक इमेज व्यू ऐड करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इमेजेस कैसे लगाते हैं। और इसके अलावा आपकी एक चीज़ और आखिरी काम, कि हम इसमें एक कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटीज़ डाल देते हैं, मतलब कि प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी है ये हम कैसे करते हैं ये कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक करने के लिए हम ये इन चीज़ों को ज़रा अपनी एक्टिविटी को चेंज करेंगे, मतलब जो हमने डिज़ाइनिंग बनाई हुई है। तो इस डिज़ाइनिंग को चेंज करने के लिए ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि सबसे पहले तो हम फ्रंट एंड में चेंजेस करेंगे। तो अब फ्रंट एंड में हमारी जो चेंजेस हैं वो इसमें हम गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका टाइटल यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर सिंपल क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। तो मैं इसका चलो टाइटल दे देता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, कैलकुलेटर आ गया। तो नीचे ये हमारे पास जो है ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड जो भी है, इसमें वैल्यू 1 हम लिख देते हैं एक, मतलब जस्ट समझाने के लिए। तो मैं इसमें लिख देता हूँ एंटर वैल्यू 1 या एंटर फर्स्ट वैल्यू, वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हो। तो ये दूसरा हमारे पास है, इसको भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर वैल्यू 2, एंटर वैल्यू 2। तो अब आपका यहाँ पे आके ये चीज़ें, मतलब हमने यहाँ पे आके चेंज कर लेनी है। इसका आप बेशक आईडी भी चेंज करना चाहते हैं तो हम आईडी भी चेंज कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ ETVAL2 और इस ऊपर वाले को हम लिख देते हैं ETVAL1, ठीक है, ताकि ये हमें पता चल जाए कि इसका हमारे पास क्या है। और ये हमारे पास वैल 1 आ गया। तो ये बाकी की चीज़ें हम इसमें से डिलीट कर देते हैं। अब बाकी की चीज़ें, इसको फ़िलहाल मैं डिलीट नहीं करता, ये आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। लेकिन इसके अलावा जो आपकी चीज़ें हैं वो बाकी की मैं सारी, मसलन ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और एक मुझे टेक्स्ट व्यू चाहिए। अब वो टेक्स्ट व्यू क्या है कि मतलब जो हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आना चाहिए था। तो इसलिए मैं इसका जो सिंपल, अब हमारे पास जो है इन चीज़ों का जो भी डाटा हम करते हैं, तो यहाँ पे हम एक नाम लिख लेते हैं। मैं इस फालतू बटन्स को सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने सेव रिकॉर्ड के बजाय मैं अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट। अब हमने कैलकुलेट लिख दिया। तो अब आपका हमारे पास एक आंसर आना चाहिए, ठीक। नीचे इधर शो कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास आंसर है वो आंसर क्या आना चाहिए, जैसे भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे शो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आके इस एक्टिविटी को मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। ये लीनियर एक्टिविटी जो हमारे पास है, इस एक्टिविटी को, बल्कि यहाँ पे चलो क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि वो मैंने वैल्यू डिलीट की तो वो गलती से डिलीट हो गई नीचे से क्लोजिंग टैग भी। तो ये पर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने इसका मैं दे देता हूँ, मतलब ये वैल्यू देखो मैंने विजिबिलिटी गॉन की, तो इसका मतलब क्या होता है कि विजिबिलिटी आपकी ये टेक्स्ट नज़र ना आए। लेकिन अब देखो मैंने इसको विजिबल कर दिया, इसका मतलब कि ये अब टेक्स्ट फील्ड नज़र आ गया। आप किसी भी फील्ड को गायब करना चाहो तो आप उसकी विजिबिलिटी को गॉन, विजिबल, इनविजिबल कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ आंसर,
कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, जब भी हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं इसका लिख देता हूँ txt आंसर id भी मैं यही दे देता हूँ, क्योंकि id तो मैंने कहा था कोई भी दे सकते हो, लेकिन id ज़रा ऐसी दें जिससे हमारा ये ईजिली हमें पता चले कि किस चीज़ का मतलब वेरिएबल है। तो इसका टेक्स्ट साइज़ भी मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसका 26 SP कर देता हूँ। तो ये हमारे पास मतलब आ गया। तो अब इस कैलकुलेटर की वैल्यूज़ वही पुरानी बात के हम इसके पहले वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम अगले काम जो इसमें करेंगे। तो वेरिएबल डिफ़ाइन करने का तरीका आपको पता ही है कि सबसे पहले हमारे पास 2 टेक्स्ट फील्ड हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो है ये चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। बटन हमने एक पहले बटन इम्प्लीमेंट कर लिया, अब बटन की मैं ID लिख देता हूँ btn कैलकुलेट। इस तरह से मैं बाकी की चीज़ें लिखता हूँ, तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि इसमें हमारा टाइम बच जाए। तो अब देखिए ये हमने वो सारी आईडीज़ ऐड कर ली हैं। इसकी भी आईडी ये btn सेव ही लिखी हुई थी, तो मैंने वही लिख दी। जैसे कि ये इस बटन की आईडी देखो ना btn सेव, तो आप इस वही मैंने लिख दी। जो भी आईडीज़ थी वो सारी हमने यहाँ पे आप आईडीज़ लिखती हैं। अब सिंपल हम इसका कैलकुलेटर वो बनाते हैं, मतलब कैलकुलेटर जो भी हमने बनाना है। तो अब कैलकुलेटर बनाने के लिए हम इसमें चलो एक मैंने आपको कहा था कि हम इसमें एक इमेज लगाते हैं, पहले एक इमेज व्यू लगा देते हैं। इमेज व्यू कैसे लगाते हैं, किसी भी तरीके से मैं इधर नीचे लगा देता हूँ, एक कहीं पे भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो इमेज व्यू लगाने के लिए आप सिंपल क्या काम करते हो, आप यहाँ पे लिखते हो इमेज व्यू। इमेज व्यू लिखा, उसकी विड्थ और हाइट आपने जितनी देनी है दे लो। मैं फॉर एग्जांपल उसकी दे देता हूँ 120 dp, ठीक है। इस तरीके से उसकी हाइट भी इतनी ही दे देता हूँ। लेकिन इसमें अब एक आपने काम करना है, वो काम क्या होता है, वो काम ये है कि आपने पिक्चर उठानी है। पिक्चर आपकी मैंने पहले भी आपको बताया था, मतलब पहली जो क्लासेस लगाई हैं उनमें, कि आप जितनी भी पिक्चर्स होती हैं आप इस ड्राइबल फोल्डर के अंदर कॉपी करते हो, ठीक है ना, आपकी जो भी पिक्चर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपकी जो भी पिक्चर होगी उसका नेम याद रखना, उसके नेम के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो अब मेरे पास जैसे कि ये एक पिक्चर पड़ी होती है, देखें इसके दरमियान, नाम के दरमियान जो है ना ये स्पेसेस बहुत सारी हैं। तो मैं इसका सिर्फ एक नाम लिख देता हूँ, लोगो लिख देता हूँ। तो इस पिक्चर को मैं कॉपी करता हूँ। पिक्चर को कॉपी करने के बाद मैं सिंपल इसको यहाँ पे ड्राइबल फोल्डर के ऊपर आके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने ओके कर देना है। तो आपका वो पिक्चर का नाम पूछ रहा है, बाद जो नाम है वही दे दो। तो ये हमारे पास पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब आपने पिक्चर लगानी तो यहाँ पे 2 तरीक़ों से लगाते हो आप। पहले ये होता है कि आप बैकग्राउंड लिखो। अब बैकग्राउंड में आप उसका रेफरेंस दोगे पिक्चर का, आप @ लगा के ड्राइबल लिखो, ठीक है। @ लगा के ड्राइबल लिखोगे तो ड्राइबल में जितनी भी पिक्चर्स पड़ेंगी वो सारी शो हो जाएंगी। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक पिक्चर है और 2 इसकी वो दूसरी XML फाइल्स हैं वो पड़ी हुई हैं। तो ये हमारी वो लेगो वाली है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो आपकी वो पिक्चर भी यहाँ पे आ गई है। इसकी मज़ीद पैडिंग, हाइट, वेट तो जो भी आपने करनी है वो कर सकते हो। एक तो ये बैकग्राउंड से आ गया। एक दूसरी आपकी ये होती है, आप बैकग्राउंड के बजाय SRC लिखते हो। SRC में भी सेम, सिर्फ SRC यानी कि सोर्स लिख के ड्राइबल लिखा और ये आपने पिक्चर सेलेक्ट की, तो आपकी वो जो पिक्चर है वो वाली पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब बैकग्राउंड भी आप लगाना चाहो तो बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। मतलब इसका मैं लिखता हूँ ये बैकग्राउंड, आपको ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जब आप पैडिंग यूज़ कर रहे होते हो, मतलब पिक्चर का थोड़ा सा वक्फा होना चाहिए दरमियान में, जैसे हम वो टेक्स्ट का करते हैं, तो फिर आप ये बैकग्राउंड ये दोनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक ही यूज़ होती है। तो ये पिक्चर लगाने का तरीका होता है। खैर इसका हम अब बैकएंड करते हैं। तो बैकएंड में वही आपको कहते हैं कैलकुलेट वैल्यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेट वैल्यूज़ में सबसे पहले हम वही पुराना काम कि बटन का सेट ऑन क्लिक लिसनर वाला काम करते हैं, ठीक है। तो वो आपने बटन का सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप सिर्फ एक चीज़ लिखते हो तो दूसरी आप जो ही लिखना है, मतलब टैब का बटन दबाते हो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से सबसे पहले तो आप वैल्यूज़ गेट करोगे। वैल्यूज़ गेट करने के लिए अब मेरे पास देखो पहली है val1 मैन, कोई भी नाम आप स्ट्रिंग का दे सकते हो, पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ पे अब आप val1 लिखते हो तो पहली वैल्यू से आप वैल्यू लेते हो, et1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। अब इसके बाद आप दूसरी वैल्यू लिखते हो, दूसरी वैल्यू भी आप val2 लिख दो, ठीक है। तो ये भी आप et वैल्यू val2 डॉट गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। अब आपने प्लस करना है, तो हमेशा याद रखना प्लस या माइनस या डिवाइड कराने के लिए या जो भी आपने मैथमेटिकल करना है तो वो स्ट्रिंग में नहीं होता, वो आपकी वैल्यूज़ जो डाटा टाइप है वो इंट, लैंग, फ्लोट, मतलब इस तरह की होनी चाहिए। लॉन्ग हो जाए, फ्लोट हो गया, इंट यानी कि इंटीजर हो गया, तो ये इनमें होनी चाहिए। तो आप पहले इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करोगे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे मैं इसको इंटीजर में कर देता हूँ या लॉन्ग में कर देता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, मैं इंट में कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इंट लिखा, इंट के बाद आपका सिंपल, बल्कि इंट की बजाय आप लॉन्ग में कर लो, ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने लॉन्ग लिख दिया, ठीक है, लॉन्ग लिखा। अब इसके बाद इसका मैं एक वेरिएबल दूँगा, मैं कोई भी नाम दे दो, मैं v1 दे देता हूँ, चलो v1 दे दिया। अब इसको मैंने सिंपल क्या करना है, लॉन्ग को किसी वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग आप करते हो, इसके अंदर जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना वो वैल्यू लिख देते हो। इस तरह से मैंने दूसरी वैल्यू को भी कर लिया, ठीक है, ये आपकी दूसरी वैल्यू भी आ गई, ये वैल2। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज़ कन्वर्ट हो गई। अब आप जो मैथमेटिकल आपने फंक्शन करना है वो आप कर लो। मैं अब इसका एक और लैंग मतलब आप वही तीसरा वेरिएबल मैं इसका आंस लिख देता हूँ। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ का v1 प्लस v2, ठीक है, मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ, तो ये मैंने कर दिया। अब इसको मैंने शो कराना टेक्स्ट व्यू में, जो हमने टेक्स्ट व्यू दिया है, ठीक है ना। तो अब मैं इसका txt आंसर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर सॉरी डॉट सेट टेक्स्ट करूँगा। लेकिन अब एक चीज़ याद रखना, मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट आंस लिखता हूँ ना, तो टेक्स्ट व्यू के अंदर कभी भी लॉन्ग इंटीजर फ्लोट डबल ये वैल्यूज़ नहीं आती, आपने इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना होता है। तो अब वापस आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो तो आप सिंपल एक काम लिख लो, आप यहाँ पे इसी के अंदर लिख लो या अलग से लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इसके अंदर आप वो जो भी लैंग वाली वैल्यू है मतलब लॉन्ग वाली आप उसको लिख देते हो। तो ये आपका हो गया। आप सिंपल आप इसको टेक्स्ट को अप्लाई चेंजेस करो। लेकिन ये हमारे पास आ गया। तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम चले गए। जब नेक्स्ट एक्टिविटी में आई, देखो वही जो कैलकुलेटर हमने बनाया वो आ गया। तो फर्स्ट में वैल्यू 1 में मैं लिख देता हूँ 20, दूसरे में मैं लिख देता हूँ 50। तो 50 आ गया और यहाँ पे हमने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो देखो इसका आंसर 50 हमारे पास आ गया। अगर आप इसके पीछे मज़ीद टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे, मतलब आप लिखोगे डबल कोटेशन मार्क के अंदर आंसर इज़, ठीक है, आंसर इज़, अब फिर डबल कोटेशन मार्क। अब जो अगला आप जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपस में जोड़ना चाहते हो तो आप दरमियान में प्लस का निशान लगाते हो, ठीक है। तो प्लस का लगाओगे, अदरवाइज़ ये एरर दे जाएगा। आपने प्लस का लगाया। अब हम इसका अप्लाई चेंजेस फिर से कर लेते हैं। तो आप जो भी चीज़ें, मतलब ये देखो डिफ़ॉल्ट में प्लस हो रहा है, आप जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे आपकी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही ये देखो ना ये प्लस का लिखा है ये वाली चीज़। तो ये प्लस, इस प्लस की वजह से आप प्लस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा, कैलकुलेट किया, आंसर इज़ 50। अगर मैं यहाँ प्लस की बजाय मैं यहाँ पे आके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि स्टार लगा दिया, अब अप्लाई चेंजेस की, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका प्लस वाली वैल्यू, मतलब कि आपकी जो भी ये वैल्यू है वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 पहले तो प्लस हो रही थी, अब ये देखें आपकी वो मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह से आप डिवाइड का लगाना है, डिवाइड का लगा दो, माइनस का करना है, माइनस का कर दो। लेकिन ये एक फ़िक्स हो जाएगी, मतलब यूज़र अगर यहाँ पे करना चाहता है प्लस की बजाय मल्टीप्लाई करना चाहता है, प्लस की बजाय आप मल्टीपल डिवाइड कुछ भी करना चाहता है, फिर वो कैसे करेगा, फिर आप यहाँ पे उसे ऑप्शंस दोगे। आप एक टेक्स्ट व्यू लगा सकते हो, मतलब सॉरी एडिट टेक्स्ट लगा सकते हो, जहाँ पे वो प्लस साइन या माइनस का लिखेगा वो करेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा दो इनके दरमियान। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाने का सिर्फ आखिरी ये चीज़ आपकी, फिर ये क्लास आपकी एंड है, तो इसमें आप सारी चीज़ें भी हमारी कवर हो जाएंगी। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाने के लिए आप एक काम करते हो, वो क्या काम होता है, देखो मैंने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे लगाया हुआ था जिसको मैंने कहा ऐसे को कॉपी पेस्ट कर लो, या सिंपल आपने जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना है, ठीक है। मैं इनके दोनों के दरमियान लगा देता हूँ, मतलब ये जो मेरे टेक्स्ट व्यू है ना ये वाले, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। वैसे आप लिखते हो स्पिनर, ठीक है, स्पिनर या नीचे वाला ये डॉलर स्पिनर, ये आपकी मर्ज़ी है। इन स्पिनर के दरमियान आप यहाँ पे वो आपकी वही बात की विड्थ और हाइट पूछेगा, तो आप जितनी मर्ज़ी है लगा दो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके आप इसकी एक आईडी भी दोगे जैसे हम पहले देते हैं, तो मैं इसकी यही दे देता हूँ, स्पिनर ही लिख देता हूँ आईडी। और इसकी मज़ीद आप डिज़ाइनिंग मैं नहीं कर रहा, आप करना चाहो तो इसका कलर वेट हाइट कर सकते हो। लेकिन अब आपका सबसे आसान तरीका, स्पिनर कई तरीक़ों से बनते हैं लेकिन ये सबसे इजी वाला मेथड आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आके आपने एक स्पिनर के अंदर वैल्यूज़ इंप्लीमेंट करनी है, मतलब आप क्लिक करो तो वो ऑप्शन आ जाएँ। तो वो आप हमेशा करते हो, याद रखना। आप बैकएंड से भी स्पिनर बना सकते हो, लेकिन मैं बैकएंड से आपको कह रहा हूँ अपना बनाओ, आप इधर से बना लो, ये ज़्यादा ईजी है। आप यहाँ पे वैल्यूज़ फोल्डर में जाओगे, वैल्यूज़ फोल्डर के अंदर आपका ये स्ट्रिंग वाला फोल्डर जो फाइल है इसमें आप जाओगे। इस फाइल में आके इधर नीचे आपने ये लिखनी है अरे, अरे का जो मर्ज़ी है नाम दे दो, मैं OP यानी ऑपरेशन दे देता हूँ। इस अरे को क्लोज़ करो, इसके अंदर आपके होते हैं आइटम।
अब आइटम के दरम्यान आप एक लिख लो प्लस, एक माइनस, एक आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी है। तो ये आपके 4 आइटम्स हो गए, मतलब ये आपका माइनस हो गया, ये आपका मल्टीपल या जो भी डिवाइड जो भी है ये सारी। तो इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करो। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आप सिंपल एक फंक्शन होता है इंट्रीज एट द रेट। आप उसका नाम लिख लो जो भी आपने उधर नाम दिया था। मैंने ओपी दिया था तो अरे ओपी। तो ये आपका एक देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। इसको थोड़ा सा आप नीचे भी बेशक ले आओ, मार्जिन टॉप 15 dp। अब आपका देखो कि मैं इसको अप्लाई चेंजेस करता हूँ। ये देखें अप्लाई चेंजेस किए तो इसके बाद ये एप्लीकेशन दोबारा से इंस्टॉल होकर हमारे पास आ गई। गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी में हम जाते हैं तो देखो अब हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है जिसमें ये प्लस माइनस और डिवाइड हो रहा है। लेकिन देखो अब मैं फिर भी अगर वैल्यूज़ लिखूंगा तो आपकी ये प्लस या माइनस ही होगी, एक ही काम होगा जो मैंने उधर कोडिंग में लिखा हुआ है। क्योंकि अभी तक मैंने इस जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको मैंने अभी तक इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो अब उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल से इतना सा काम है, इतना बड़ा काम कोई नहीं है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जो होता है उसका भी आप यहाँ पे देखो इस जगह पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे जैसे हम पहले करते हैं। तो देखो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके इसकी आईडी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ली। तो अब आप यहाँ पे आके एक्स की भी वैल्यू आप टोटली सिंपली गेट कर लो, ठीक है। आप इसका दे दो, मैं मतलब दे देता हूँ इसको जो मर्जी नाम लिख लो। मैंने एस लिख दिया या एस जी लिख दिया जो दिल है। तो आप स्पिनर की हमने वैल्यू जो क्या दी थी स्पिनर ऑपरेशन। लेकिन स्पिनर के अंदर से आप वैल्यू गेट करते हो तो गेट टेक्स्ट नहीं होता बल्कि गेट सिलेक्टेड आइटम होता है, ठीक है। बाकी आगे सेम है। ये हमने वैल्यू गेट की। अब इसी वैल्यू को हम नीचे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो एज यूज़र जैसे भी यूज़र चॉइस होती है यूज़र की उसके मुताबिक ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन पहले वैल्यूज़ आने के लिए आप इनको भी पहले उसमें ऑपरेशंस में कन्वर्ट करोगे फिर ये आएगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी कोडिंग है, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी आपने करनी है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी ना हुई तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो ना समझ आई होंगी वो दोबारा से मैं समझा दूँगा। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही है जिसमें हमने सारा कुछ कवर कर लिया। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।